सब लोग सुन पा रहे हैं ना ठीक से? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन साउंड बढ़ रहा है? आज प्रवीण नहीं है? प्रवीण ना, नॉट साउंड। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं नीत्वन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां सुजगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो श्रीराधकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेन ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गं मृषाः। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतः स्वरूपं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। भगवान कृष्ण साक्षात वाक्मय विग्रह श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्री भगवान बादरायण वेदव्यास की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जय। चित्त गोस्वामी पाद की जय। मैं अपने परम आराध्य गुरुदेव तथा परमाराध्य परम गुरुदेव के पाद पंकज को स्मरण करते हुए तथा
मेरे इष्ट विग्रह भगवान राधा कृष्ण माधव तथा मेरे गिरिराज जी श्री चिंताएं मायापुर चंद्रदेव के चरण असंख दंडवती प्रणाम निवेदन करते हुए प्रपत्ति करते हुए उनसे कृपा याचना मांगते हुए आज के भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। तदीय दशम स्कंदीय वृंदावन लीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं और हम लोगों ने कल भगवान का जो बाल्य लीला है उसमें हम लोग प्रविष्ट हुए हैं। भगवान क्या अद्भुत लीला कर रहे हैं और बिल्वमंगल ठाकुर ये कह रहे हैं कि आज मेरा समस्त धर्म विपर्जय हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आनंद में हूँ, आत्मा के परम सुख में हूँ, क्योंकि मैं नंद बाबा माता यशोदा का सेवा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, जिसके गोद में साक्षात पर ब्रह्म खेल रहे हैं। ऐसा करके ठाकुर बिल्वमंगल ने भगवान की स्तुति किया है। भगवान की बाल्य लीला 6 महीने के हम लोग सुन रहे हैं कि भगवान 6 महीने के हो गए हैं, लेकिन 6 महीने में भगवान का जो विकास था वो बहुत ही अद्भुत था। भगवान दौड़ते थे, चलते थे, भगवान वैसे ही खेलते हैं जैसे कोई मानव शिशु खेलता है, लेकिन इस खेल में भगवान की भगवत्ता बनाई हुई है। आचार्य लोग कह रहे हैं कि भगवान की भगवत्ता कैसे बनाई हुई है। आचार्य लोग कह रहे हैं कि भगवान पहले तो पंकाभिषेक किए पद्मा गायों के, मैंने कब सुना है पद्मा गायों का क्या अद्भुत पंख, उसमें भगवान ने कीचड़ में लोट पोट कर कुछ दिन बिताए। भगवान आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान के पंकारूढ़ जो लीला है इसमें एक अद्भुत गो भक्ति, गो प्रेम जो भगवान खुद दिखाना चाहते हैं। हम लोग भगवान को कहते हैं नमो ब्रह्मण देवाय, विष्णु पुराण में कहा गया है गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान गो ब्राह्मण के प्रति विशेष वात्सल्यता रखते हैं, विशेष वात्सल्यता। और राम अवतार में ही भगवान ये जो द्वापर युग में आके भगवान गो बछड़ों के साथ लीला करेंगे, ये राम अवतार में ही ठीक कर लिया था। ऐसा नहीं कि राम अवतार में भगवान ने गोपालन या गो सेवा नहीं किया, ऐसा किया है, लेकिन विशेषतया भगवान रामचंद्र ने संकल्प लिया कि ऐसे गायों के साथ मैं अपने इसके परवर्ती अवतार में जब आऊँगा तो मैं अपना बहुत समय गोष्ठों में, गो ब्रज में मैं बिताऊँगा, गो वंशों के साथ। और वही भगवान ने किया। मैंने पहले भी कहा कि जो गो वंश जो ब्रज में थे, ये लोग कोई सामान्य गोवत्स गाय बैल नहीं थे। ये लोग भी जैसे यहाँ पे आचार्य ने एक जगह टीका में कहा है कि जैसे कुलपति जो दंडकारण्य के ऋषि लोग थे, वे लोग तो गोपियाँ बन के आई। वो तो श्रुतिचारी ऋषिचारी गोपी होते, ऋषिचारी गोपी बन के आई। उनके जो शिष्य थे वो लोग एक गोवत्स और एक गाय बैल बन गए। यहाँ पे एक बहुत सुंदर एक विशेष चेतना जो हम लोग सुनेंगे वो ये है कि देखिए जो प्रमुख गुरु आचार्य ऋषि लोग थे वे लोग भगवान से प्रार्थना किए, जार भाव से भगवान से प्रेम किए। भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की, वे लोग ऋषिचारी गोपी बने और भगवान के साथ पति भाव में, कांत भाव में अपने संबंध को विकसित किया। उनके शिष्य लोग वे जानते थे कि हमारे गुरुदेव भगवान के प्रति ऐसा भाव रखते हैं, तो शिष्य का कर्तव्य ये है कि गुरु की जो सिद्धि है उसमें हस्तक्षेप ना दे पहला तो, और दूसरा गुरु का सिद्धि हो रहा है
उसमें सहयोगिता दे। तो उन लोगों ने गोपी बनने की इच्छा नहीं की, उन लोगों ने मन ही मन इच्छा की, ऋषियों के शिष्यों ने, कि हम लोग भी अपने गुरुदेव को सेवा करने के लिए उनकी सेवा हेतु ब्रज में या जहाँ पे भगवान अवतार लेंगे वहाँ पे गुल्म लता बनेंगे, वृक्ष बनेंगे तो छाया देंगे भगवान के साथ। मीना देवी ने सैंक्शन किया हरी बोल। हाँ, तो शिष्यों ने ऐसा सोचा मन ही मन, और गाय बनेंगे ताकि भगवान और हमारे गुरुदेव जो गोपी रूप में रहेंगे वो लोग की लीला विहार में सहायता होगा। तो ऐसा शिष्यों ने सोचा, तो वो लोग क्या बने वहाँ पे, गाय, बछड़े, लताएं इत्यादि, उन ऋषियों के शिष्य लोग। और ऋषि लोग क्या बने, गोपी। तो इसलिए ये सामान्य बात नहीं है। कलयुग में क्या है, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला, ऐसा कहते हैं। हाँ, कलयुग में क्या है, गुरु भोगी शिष्य हैं और शिष्य उत्पीड़नकारी गुरु हैं। दोनों का ही प्रॉब्लम है। लेकिन एक्चुअली गुरु शिष्य का संबंध ऐसा होता है कि हमेशा शिष्य समझता है कि मैं अपने गुरुदेव के सेवा में ही रहूं, भली सिद्ध हो जाऊं। ये सिद्धि तो है, ब्रज में भगवान के साथ गोपाल बन रहे हैं, गोवत्स बन, सिद्धि है, भली सिद्धि हो, लेकिन फिर भी गुरुदेव के सेवा के लिए रहें। ये है, हम लोग कहते हैं जन्म में है ए अभिलाष, जन्म जन्म में हम लोग गुरुदेव के दास रहेंगे, इसमें सुरक्षित रहेंगे भक्ति में। तो ऐसे ये दिव्य लीला भगवान का चल रहा है। वे गोवत्स, ग्वाल, गोष्ठ में जो बैल हैं, जो गाय हैं, भगवान ऐसे उनके साथ लीला कर रहे हैं, मानो कि उन्होंने जो अपने जीवन में भगवान के लिए त्याग किया था उसका प्रतिदान अभी भगवान दे रहे हैं। ये देकर देखिए, हिंदू धर्म में ऐसा धर्म है जहाँ पे सब चीज़ का महिमा बताया गया है, बहुत महिमा। कहीं पर वट वृक्ष का महिमा बता दिया, कहीं पर अश्वत्थ का महिमा, इसमें स्कंद पुराण में इस वृक्षों का महिमा दिया है, पूजा करने के नारायण निवास करते हैं। मार्कंड पुराण में समस्त अष्टमातृका को एक एक पेड़ में दिखा दिया गया। आप लोग जानते दुर्गा पूजा होता है, बंगाली लोग यहाँ पे जो नहीं है, पता नहीं बंगाल में है, तो वहाँ पे नवपत्रिका प्रविष्ट होता है, नवपत्रिका, उसे कोलाबो कहते हैं वो लोग, लेकिन कोलाबो नहीं है एक्चुअली, और नवपत्रिका है। उन नवपत्रिकाओं में भगवान की 9 आदि शक्ति निवास करती है, लक्ष्मी इत्यादि। तो बहुत महिमा, यानी हमारे धर्म में सब कुछ को ग्लोरीफाई किया जाता है, उसका महिमा बताया जाता है। और धर्म में क्या है, वो सब खर्व किया जाता है, नष्ट किया जाता है। आप ध्यान से सोचिए, इसलिए हमारा धर्म महान से महानतम है। नदियों का, पर्वतों का महिमा दिया हुआ है, हिमालय का महिमा वर्णन किया है बनवत पुराण में। गंगा का तो, जमुना का तो महिमा है ही, जानते ही हैं, पूरी पूरी ये महिमा मंडित। तो इसीलिए इस महिमा मंडित ब्रज भूमि में ऋषि लोग भी ब्रज के हर कण कण को, ब्रज की लता पताओं को स्तुति कर रहे हैं, उनके भाग्य के जो उदय हुआ है उनका गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान ऐसी लीला करते करते एक समय आया कि हम लोगों ने सुना तृणावर्तासुर को भगवान ने संहार किया। तृणावर्तासुर, भगवान बड़े हो गए और भगवान चोरी करने लगे, माखन चोरी करने लगे। अभी 8 महीने के हो गए बाल कृष्ण। यहाँ पे भागवतम में एक अद्भुत चीज़ लिखा हुआ है, बोले जिस घर में भगवान जाते थे कृपा करके, कृपा ही तो है। हाँ, हृदय से चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषम नमामि, वल्लभाचार्य ने गाया है, बहुत सुंदर। पुरुषोत्तम स्तोत्र है, पुरुष उत्तम स्तोत्र है, लेकिन उनको चौराग्र गण्यम बताया गया है। ये नेक्स्ट, इसके बाद ईयर में पुरुषोत्तम महीना आने वाला है, अधिक मास, उसमें हम लोग ये गाते हैं, चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, हृदय से चौरम, सब कुछ चोरी करने वाला चौर अग्रगण्य वो है पुरुषोत्तम, चोर पुरुषोत्तम है।
तो ऐसे भगवान माखन चोरी करते, खिलाते, बंदरों को खिलाते, अपनी ग्वाल सखा को खिलाते। अगर किसी ने माखन या ननी को ऊपर रख दिया है, पता है, तो पहले लोग हैंगर में रखते थे विशेष, चींटियों कीड़ों से बचाने के लिए। आज भी हम लोग करते हैं बहुत जगह पे। चींटियाँ हैंगर से नीचे उतर नहीं सकती। कब चींटी नहीं लगे देखिएगा उसमें, तो वो तो छोटे छोटे बाल कृष्ण, उनके सब ये लोग छोटे छोटे हैं, तो उखल या किसी चीज़ में चढ़ के लाठी से उसको फोड़ देते हैं, और फोड़ के जब नीचे गिरता तब उसमें पाँव दे के उसको कीचड़ बनाते हैं, मैंने गुस्से से, क्यों ऊपर रखा है, ना मैं खाऊंगा ना तू खाए, कोई नहीं खाएगा, नष्ट करूंगा इसको। ये नष्ट पूरा घर सना हुआ है दही और मक्खन से। कोई पकड़ लेता, चोर बोलता तो उनको बोलते तू चोर, तेरा बाप चोर है। ये भागवत में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है ये, तो मैं चोर तू चोर है। और बोलते, और उस गुस्सा होता तो वहाँ पे क्या करते, मल मूत्र त्याग करके चले जाते उसके आंगन में। लिखा है सब मेहिना, भागवतम में लिखा हुआ है। और ये चीज़ फिर माता यशोदा को सब गोपांगनाएं बोल, देखो तेरा लाला ऐसा कर रहा है देख, और तेरे सामने सुशील एक बालक रूप में रहता है, बाकी तो ये ऐसा कर रहा है। और हाँ देख, हम लोग जब गाय को धोने जाते हैं तो उसके सामने बच्चा देना पड़ता है। बच्चे को गाय चाटती है तो गाय धोती है, ऐसा नियम है। पर तब जाके चुपके से बच्चा को खोल देता है और गाय भी लग जाती है, सारा दूध गाय का साबित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अरे यशोदा, तेरे घर में इतनी गायें हैं, हम लोग तेरे घर से गायें लेके जाते हैं, गो दूध, गो माखन इत्यादि, तेरे लाला हमारे के पास क्यों आता है, बोलते हैं। लेकिन मन ही मन बहुत प्रेम है। तो माता यशोदा ये सब सुन के हंसती है एक्चुअली। क्या डांटेगी गोपाल को, कन्हैया आया, हाँ उतना आवाज़ नहीं है, छोटा छोटा दांत है, सुंदर आवाज़ दे रहे हैं। तने ऐसा क्यों है, तने ऐसा क्यों है। बालकृष्ण इन लोगों को देखते हैं, देख के बदला स्वरूप, माने तुम लोग कंप्लेन किया तो अभी तो जाओ, फिर कल देखो क्या होता है, टीम लेके आऊँगा पूरा एकदम। तो वो लोग भी बहुत भगवान के साथ, भगवान का ये रूप देख के वो लोग कंपित होती, डर जाती है। सोचो, जो बाल कृष्ण मार्कंडेय को अपना ब्रह्मांड स्वरूप दिखाया था, काल दिखाया था, माया दिखाया था, जिससे मृत्यु भी भय होता है, वो थोड़ा भ्रुकुटित कर दे तो जीवात्मा भयभीत नहीं हो जाएंगे। तो वो गोपांगना थोड़ा सा नहीं, शायद कल और उदम करेगा, फिर वो लोग दोनों निर्वाक हो जाते, दोनों पक्ष निर्वाक हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। ये कृष्ण लीला चल रहा है। फिर तूने ऐसा नहीं किया कन्हैया, और तो बड़ा चंचल हो गया है। नंद बाबा आएंगे तो नंद बाबा से मैं कहूँगी तेरे सब घटनाएं, नंद बाबा तुझे ये दंड देंगे। कभी कभी माताएं क्या होती हैं, वैसे तो माताओं का वश पूरे घर में चलता है, लेकिन पॉलिटिक्स करती है थोड़ा सा। बच्चे को डांटना, बच्चा को परमिशन मांगे तो खुद नहीं देगी, डाल देगी इसके ऊपर, पिता के ऊपर, पिता से मांगना। ये पॉलिटिक्स है माताओं का। ताकि उसको ये आज्ञा देना ना पड़े, उसके मन में इच्छा नहीं है कोई आज्ञा दे, तो कैसे, तो पाप से पूछो। वैसे सब आज्ञा उसका ही चलता है घर में, लेकिन वो विशेष बाप से पूछो। कहते हैं ना, नंद बाबा से रुक जा, नंद बाबा आए तो माता यशोदा सब कुछ कर सकते हैं, समर्थ हैं। तो ऐसा लीला चल रहा है। एक दिन माता यशोदा के घर में माता यशोदा की जिठानी आई, पिवरी रानी, हाँ, महानंद गोप के पत्नी पिवरी रानी। कैसे आना हुआ, बोले कन्हैया दर्शन के लिए आई हूँ। बोला अच्छा, कन्हैया दर्शन के लिए, कन्हैया इधर ही घूम रहा है, आजा, देख तेरी बड़ी अम्मा आ गई हैं। तो कहीं कन्हैया आता है और देखता है ऐसे करके एकदम ऊपर से, कहाँ से बड़ी है, साइज में तो सब समान ही है। ऐसा सोच रहा है कि बड़ी अम्मा माने बहुत लंबी होगी। कन्हैया पाँव लग,
पगे पड़े तो पाँव छूते हैं, दोनों पाँव छूते हैं कन्हैया और आशीर्वाद देती हैं। पिपरी रानी उनका सर चूमती हैं, आशीर्वाद देती हैं, कन्हैया तेरा 1000 ब्याह होगा। उधर ही आशीर्वाद दे दिया तेरा 1000 ब्याह होगा। पिपरी रानी का आशीर्वाद है, तेरे 1000 विवाह होंगे। तो भगवान तो भक्त मुंह से जो निकल गया वही होने वाला है, उसका ऑलरेडी रेडी होके रखा है। नरकासुर लेके चला गया है, उनसे विवाह होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि देखो तुम्हारे भगवान 16,108 रानी, भगवान की 16,108 रानी पत्नी नहीं थी, उनके 4 पत्नी प्रधान हैं, बाकी सब तो गिफ्टेड हैं और ज़बरदस्ती हैं। हाँ, उनकी 4 रानियाँ प्रधान हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती और जमुना। और पंचम भी कहते हैं, हरिवंश पुराण में 5 दिया है, मित्रविंदा उज्जैन की। हाँ, तो ऐसे 5 मेन है। बाकी ललित माधव में तो कहा गया कि वो राधा रानी सत्यभामा हैं और रुक्मिणी हैं चंद्रावली। वो लोग इधर राधा रानी प्रमुख हैं नायिकाओं में, द्वारका में रुक्मिणी प्रमुख है नायिकाओं में। ललित माधव ग्रंथ में इसका दर्शन बहुत सुंदर चर्चा है ललित माधव में। और ये सत्य घटना भी है, क्योंकि सत्यभामापुर में जब रूप गोस्वामी पाद ये लिख रहे थे, साक्षात सत्यभामा प्रकट होकर इसको सैंक्शन किया था कि हाँ यही घटना घटी है। सत्यभामा कोई और नहीं है, श्रीमती राधा रानी है। श्री किशोरी जी एक रूप में सत्यभामा बनी थी, और जाम्बवंती है विशाखा, मृत्यवृंदा है ललिता, ऐसे करके। तो पिपरी रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरे 1000 विवाह होगा। तो बहुत लोग ऐसे आक्षेप देते हैं कि तुम्हारे भगवान ऐसे 16,100 विवाह किया। नरकासुर जो भौमासुर जिस कहते हैं, और भगवान का ही बेटा है एक्चुअली, बराह भगवान का, भूदेवी का बेटा भौमासुर नरकासुर ही है। उनका राजधानी था प्राग ज्योतिषपुर, आज उनका नाम है गुवाहाटी। और एक कामाख्या देवी इन नरकासुर की इष्ट देवी थी, और इनकी बेटी का नाम था कामकंटका। कामकंटका ने सिद्ध प्रकट किया था कामाख्या देवी को वहाँ पे, उनको बहुत शक्तियाँ थी। बाद में नरकासुर वध के बाद भगवान कामकंटका को कामाख्या देवी प्रकट होकर बोलते कि पुरुषोत्तम भगवान है कामकंटका को, क्योंकि उसकी भक्त थी। इसलिए कामकंटका के साथ भगवान के पौत्र का विवाह हुआ था। इसलिए गुवाहाटी एक तरीके से भगवान का एक बिहाई नगर है, कुटुंबी है। तो नरकासुर तो बहुत बाल्यकाल से इन राजधानियों को, इन जो अप्सराएं और कुछ लोग जो मनीषी बन के जन्मे थे विदर्भ देश में, तो इनको तो बहुत पहले किडनैप कर रखे हैं। जब भगवान वहाँ पे आए तो भगवान 25 साल के थे, और ये लोग सब लोग थे 16, 14, 15 ऐसे साल के। अभी आप लोग बोलिए, जो किसी आज भी कोई स्त्री किडनैप हो जाए, उसको शादी होना बहुत मुश्किल है एक स्त्री का। तो उस ज़माने में सोचिए वो लड़कियां कहाँ जाती हैं, राजाओं के। राजा लोग भी नहीं ले सकते। आपने महाभारत सुना पढ़ा होगा। शिखंडिनी कौन है, उनका नाम क्या है शिखंडिनी का? हाँ, आप जानते हैं भीष्मदेव ये तीनों कन्या को उठाकर अंबिका को उठा के लेके आए थे। लेकिन ये अंबालिका प्रेम करती थी काशीराज से, तो भीष्मदेव ने छोड़ दिया, वो गए, लेकिन उसको अपनाया नहीं, अपमान किया। इसलिए रिवेंज लेने के लिए तपस्या करके वो शिखंडी बनी कि भीष्म को मैं मारूंगा। उस जमाने में वो एक अंबालिका के साथ ऐसा हुआ, तो ऐसा घटना घटी। 16,108 जो भगवान के आश्रित जीवात्माएं नारियां थी, वो लोग कहाँ जाती? भगवान ने कृपापूर्वक उनको अपना सान्निध्य दिया, और उनका ऐसा महिमा बढ़ा दिया कि लोग उनके चरणों को, धूलि को नारद मुनि आकर पूजते हैं। सोचिए, ये भगवान है, ये भक्त वत्सलता है। लोग ये दृष्टिकोण कभी नहीं देखते। ये दृष्टिकोण है, कौन उनसे विवाह करता है?
इसलिए भगवान छोड़ के और कोई सहारा नहीं है। सभी जीवात्माओं के पति भगवान ही हैं, एक एक व्यक्ति के पति भगवान है। हाँ, भगवान छोड़ के और किसी का, ये घटना ऐसे हम लोग को देखना चाहिए, ना कि भगवान ने 16,000 शादी कर ली तो हम लोग 4-5 कर ली तो क्या है। हाँ, ये सब कभी महा उद्दमता है। आगे परीक्षित महाराज भी एक घटना पूछेंगे, हाँ, इससे सुखदेव गोस्वामी कैसे विवाह हुआ, तो ऐसे घटना बताते हैं। तो इसलिए पिवरी रानी का आशीर्वाद सत्य करने के लिए भगवान ने इन सब को विवाह किया। एक दिन इन लोगों ने कंप्लेन किया, अभी गोपाल बहुत दिन से घर के अंदर है, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो सब गोपांगनाओं के मन विचलने लगा कि अरे गोपाल आता था, हम लोग ही पागल हैं, थोड़ा माखन चोरा तो क्या हुआ, बात कर रहे हैं अपने आप में, थोड़ा मटकी फोड़ दिया तो क्या हुआ, अपना ही तो छोड़ा है, देख हम लोग उसके दर्शन सुख से वंचित हो गए। क्या सुंदर ठुमक आता था, हाँ क्या सुंदर। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें दिया हुआ है कि ये लोग जानते हैं चोरी करने, लोग देखती भी थी चोरी करते हुए, पकड़ती नहीं थी। वो लीला को आस्वादन करती थी, ऐसा नहीं कि देखा नहीं है। हाँ, सबके बीच से ही जा रहे हैं गोपाल, ये लोग आनंद लेते थे। और फिर ऐसा सबको वहाँ जाके कंप्लेन करते थे, तो गोपाल जी नहीं आ रहे हैं, बालकृष्ण। बोले कैसो ढीठ छोड़ा है, देख इतना अभिमान है, देख इसको आता नहीं है, घर में नहीं आता है। पूछती हैं गोपी गोपांगना, तेरे घर में आया? नहीं, मेरे घर में भी नहीं आया। ए तेरे घर में आया? नहीं। अरे गोपाल ने मन में बहुत अभिमान, देख आ नहीं रहा है। तो कोई एक गोपी प्लान करके, चालाकी करके जाती हैं, गोपाल बैठे हुए हैं अपने गोष्ठ में बाहर, गाय के पूछ पड़ खेलते थे, गाय घूम रही है, पूछ घसीट रहे हैं। आप लोग जानते हैं एक नाम है घसीटा राम, पता है? तो बहुत जनों का नाम होता था पहले, घसीटा राम समथिंग समथिंग नाम होता, घसीटा राम। तो बलराम जी पूछ पकड़ के खेल रहे हैं गाय का, तो गाय भाग गई तो घसीट गया राम, तो नाम पड़े घसीटा राम। बलराम का नाम राम है ना, तो घसीटा राम भगवान बलराम का नाम है। तो ऐसे लीला हो रहा है, तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, क्या है छोटे छोटे बातें, मैंने छोटे बहुत बाल कृष्ण बहुत छोटे हैं, अब 1 साल के हैं, आवाज़ भी नहीं आती है। क्या किस लिए आए हो? बहुत तो कंप्लेन किया मेरा, अभी किस लिए आए हो? बोले देख नेक्स्ट गोबर चाहिए हमारे खेतन में जोतने के लिए, थोड़ा गोबर चाहिए। नंद बाबा से बात हो गया है, जो गोबर दे दें। नंद बाबा से बात हुआ है ना, गोबर के बदले में तो क्या देगी? वह देख, एक टोकरी गोबर के बदले में 1 लोना माखन का दूंगी। तो गोबर भरने लगी, बोले कन्हैया इधर उठा दे। बोले अच्छा गोबर मेरे गोष्ठ का और उठा भी मैं ही दूं। हाँ, उठाते हैं भगवान, गोपी का बाट से गोबर उठा रहे हैं, उठा के माथे में भर के आ रहे हैं। फिर बोलते हैं कि अरे मैंने एक जो उठाया, अब तो गिनती में तू चालाकी कर जाए तो तू नहीं दे उतना माखन करना तो क्या? वो ठीक है, तो एक टोकरी लेके आएगा तो मैं 1 गोबर का टीका लगा दूँगा। ऐसा करके करके पूरा गोबर मुँह में भर गया, टीका। तो बोले गिन। तो गोपी ने क्या किया, गोपी और चालाक, लास्ट वाला टोकरी जो लिया उधर गोमूत्र मिला के लिया, तो गीला जैसे गोपाल उठाने लगा, गोपाल के सर पे गिरा दिया, तो मुँह गोबर और तिलक जो था वो मिट गया। चालाकी करके और गुस्से से गया गोपाल, अरे माँ यशोदा, गया अंदर जाके बोला कि देख, बोले अरे कन्हैया तैने फिर ऐसा कर दिया, कीच में लौट के आ गया हो। बोले नहीं ऐसा सौदा हुआ है, देख तू पहले गिन कितना है बचा हुआ, पहले गिन, मुझे उतना माखन का लोला का सौदा हुआ है। तो ऐसा गोपाल कर रहे हैं, अद्भुत लीला है। भगवान बालकृष्ण जब ऐसे लीला कर रहे हैं, तब देवता वहाँ के दंडवत दे रहे हैं, वहाँ पे ब्रज में। भगवान बोल रहे नहीं,
जाओ, ये ब्रज में तुम लोग का अवस्थान नहीं है। ये लीला में कहीं से विक्षेप हो जाए तो समस्त आनंद भंग हो जाएगा, चले जाओ। भगवान आशीर्वाद दे के देवताओं को भेज रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, किसी ने यहाँ पे दिया है, पीड़ा मांगा, किसी गोपिका ने पीड़ा मांगा, तो पीड़ी उठा के सर पे लेके आए तो बोला अरे जरा बटकरा दे दो, पंसेरी बटकरा दे दे। बटकरा होता है ना, जो वजन मापते हैं, बटकरा लेके आया तो हाँ, तो गोपाल जी गए, उठा नहीं पा रहे। हाँ, गोपाल जी को शर्म आया कि मैं उठा नहीं पाया 5 पंसेरी बटकरा। फिर माँ यशोदा आती है, उसके हाथ लगा के उठा देती है। तो उठा के, मेरे बच्चे लोग को होता है ना, बच्चे लोग समझा कि मैंने ही उठाया है, लेकिन उठाया उसकी माँ ने, लग दिया। फिर सबको बाउक शेकम कुरुते, सबको दिखा रहा है मैं बहुत पहलवान, मुझे कमजोर मत समझो। यहाँ पे लिखा हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, बाहुक शेकम कुरुते, दिखा रहे हैं ऐसे तंद्रगत का दिखा रहे हैं भगवान। ऐसे ऐसा लीला भगवान ने किया है। समय आया, एक समय ब्रज में गर्गाचार्य पधारे। गर्गाचार्य आए और जानते हैं जदुकुल के पुरोहित गर्गाचार्य थे। गर्गाचार्य की बेटी का नाम ही गार्गी था। गार्गी उस समय में ब्रह्मचारी तपस्विनी थी, एकमात्र। गार्गी बहुत बड़ी आचार्य थी उस समय में। हाँ, और गार्गी को ब्रज लीला में प्रत्यक्ष राधा रानी के साथ लीला में प्रवेश मिला था। गर्ग संहिता में राधा कृष्ण लीला है, वहाँ पे गार्गी का बहुत हेल्प है। गार्गी राधा कृष्ण के मिलन करवाने में बहुत पटु थी। गार्गी, नंदी मुखी, वृंदा देवी, हाँ, मुखरा कौन है? मुखरा है राधा रानी की नानी। तो ये सब का बहुत उल्लेख है और पुराणों में, संहिताओं में। तो गार्गी गर्गाचार्य की पुत्री, गर्गाचार्य के शिष्य थे प्रधान। हाँ, वो है शांडिल्य ऋषि, बाद में ये पुरोहित हुए। शांडिल्य ऋषि अंतिम क्षण तक ब्रज निवास के लौहोवन में, वहीं पे उन्होंने शांडिल्य सूत्र लिखा, मैंने बताया शायद पहले। तो गर्गाचार्य पधारे और शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण। अच्छा, ये जो एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब गोत्रीय, हर करके किसका नाम लेने से ही नहीं होगा, वो गोत्र कहाँ का है। हाँ, शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण यूपी में पाए जाते हैं। अभी वो कहीं और जगह है, तो इसका मतलब उसमें कोई गड़बड़ है, या तो पूर्व पुरुष आए होंगे, ऐसा कुछ होता है। गुजरात, राजस्थान में कोई ब्राह्मण नहीं था। वहाँ पे जो भी ब्राह्मण पाए जाते, आज वो लोग भले राजस्थानी बोलते, वो लोग हैं यूपी से ही। बाद में राजा लोग मंगवाए थे ब्राह्मण। गुजरात में कोई ब्राह्मण फैमिली नहीं था। अब अपभ्रंश हो गया है, वही पांडे वहाँ पे पांड्यान बन गया है गुजरात में, बट वो लोग गुजराती नहीं है। ओरिजिन कहाँ से हैं? सब वही यूपी उधर से, शांडिल्य गोत्र। तो खैर, तो वैश्यों के और क्षत्रियों के गुरु थे, कुल पुरोहित थे, इसलिए बहुत मारवाड़ी का देखना गोत्र गर्ग होता है। वैश्यों के और इसके पुरोहित थे यदुकुल के। तो क्योंकि एक नाते से भाई हैं नंद बाबा वसुदेव के, तो वो वसुदेव ने भेजा उनको क्या करने के लिए। उनको बोला कि आज आप ज्योतिष गणना में बहुत पांडित्य रखते हैं, बहुत शुभ दिन है, आप आए हैं ब्रज में, और मैं चाहता हूँ कि आप नामकरण करें भगवान का। तब तक उनका नाम नहीं हुआ था भगवान का। कलुआ बुलाते थे, हाँ, उसको बलिया बुलाते थे, और कृष्ण उनको दाऊ बुलाते थे, ऐसे करके। इसके बोलते हैं सांकेतिक नाम, इस नाम से बुलाते थे। अभी तक कृष्ण का नाम नहीं हुआ है, छोटा बाल कृष्ण। गर्गाचार्य ने कहा कि अगर मैं नामकरण करूंगा, उत्सव होगा, कंस पता चलेगा, ये कंस पता चल जाएगा और बहुत ही और भी उत्पात बढ़ सकता है। खबर ऐसा ही है कि कंस को पता चला है कि ब्रज में वो बालक है, जो बालक
कंस का मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस बहुत सचेतन है कि उसकी क्रिया के लिए क्या करना है। तब यहाँ पे बहुत सुंदर पुष्टि मार्गी आचार्य लोग टीका करते हैं। यहाँ पे नंदबा बोलते हैं कि अलक्षिता अस्मिन् रहसी मामयि करपि ग्रो ब्रजे कुरु द्विजाति संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वकः। महाराज नंद ने कहा कि तो फिर चले हमारे घर में जो गोष्ठ है, पद्मा गांव का अंदर जो गोष्ठ है, उस गोष्ठ में स्वस्ति वाचन पूर्वक, विधि पूर्वक हम परिवार के लोगों के सामने आप कृष्ण का नामकरण करें, गोव्रज। तो पुष्टि मार्ग के आचार्य लोग ने, वल्लभाचार्य ने स्पेशली इस पर टीकाकरण किया है, बहुत सुंदर। ये सुन के मुझे बहुत सुंदर लगा कि देखो पहली बार आज हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम जानते हैं। ये नाम के लिए भगवान खुद प्रकट हुए, वही कृष्ण, वो बने कृष्ण चैतन्य रूप में, नाम देने के लिए आए भगवान। नाम प्रेम का चॉकलेट है, टॉफ़ी है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ठीक ऐसे वो नाम लोगे तो प्रेम का रस आस्वादित होगा। चॉकलेट टॉफ़ी है, जैसे कोई टैबलेट होता है ना, उसके अंदर उस रोग को उपशम होता है, तो नाम रूपी टैबलेट खाओगे तो रोग को उपशम हो जाएगा। तो ऐसा मिष्ट नाम मिश्र महाप्रभु भगवान ही लेके आए। वो नाम ब्रज के गोष्ठ में प्रकट होने वाला है। हरि वो कहाँ पे? गायों के पास प्रकट होने वाला है। समझ में आया? गोव्रज गोष्ठ में वो नाम प्रकट होने वाला है। अभी तक नामकरण हुआ नहीं है, वो दिव्य नाम कृष्ण नाम नामकरण करने वाले गर्ग आचार्य और गोष्ठ में नाम प्रकट होने वाला है। इसका अर्थ यही है कि भगवान को गाय इतनी प्रिय है, भगवान अपना दिव्य नाम जो कली रूप में नाम आधार होने वाला है वो प्रकट कर रहे हैं गोष्ठ के बीच में। आप लोग के धूलपेट वासियों को तो बहुत सुंदर सुलभता है, यहीं पे गोष्ठ बन गया है, 4-5 गाय गैया हैं। हाँ, गौ सेवा बहुत मस्त सेवा है। गौ माता का सेवा करने सर्व सिद्धि होता है। और आप लोग भागवतम पढ़ेंगे प्रथम स्कंद में, वहाँ पे दिया है कि सुखदेव गोस्वामी उस घर में तब तक ठहरते थे जब तक गो दोहन हो रहा हो। सुखदेव गोस्वामी परमहंस दिया हुआ है कि वो जाके उनके द्वार में, एक तो उनके द्वार में जहाँ गो हो उनके द्वार में जाते थे और तब तक खड़े होते जब तक गो दोहन किया जा रहा हो। ये बात एकदम सत्य बात है। आप भगवान की विग्रह को जानते नहीं हैं, सेवा नहीं कर रहे, कहीं और दूर गांव में बैठे हुए हैं, लेकिन गायों की सेवा कर रहे हैं, परम सेवा। अच्छा, गाय को सेवा माने बिजनेस करने के लिए नहीं, तब आप परम पाप कर रहे हैं, याद रखें। आजकल जो गोपालक लोग गो सेवा के नाम पे जो दूध बेचते हैं, या वो ये गो सेवा नहीं है। हम लोगों ने इसके ऊपर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन किया, गए, देखे, जाना। एकमात्र मैं देखा इस्कॉन का तो है, और भी कुछ मंदिरों का तो सेवा है ही। जहाँ भक्त लोग रहते हैं वो लोग जानते हैं सेवा का महिमा। जहाँ भक्त लोग नहीं रहते तो गाय को बिजनेस समझते हैं, वो अलग बात है। लेकिन राजस्थान में बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़े पैमाने में नाम की रहे हुए गौशाला तो घी पावा जाए राजस्थान में है कि पी से नाम है, पतमेड़ा। पतमेड़ा में गौ सेवा का बहुत सुंदर, जोधपुर की तरफ, क्योंकि वो महान आचार्य हैं इसलिए वो कर पाए हैं, बहुत सुंदर सेवा। और रमेश बाबा करते हैं, फिर राधिदास जी महाराज करते हैं, सुरसंग गौशाला भी हैं। ये गौ सेवा बहुत सुंदर होता है। तो ऐसा गौ सेवा की भावना से अगर गौ सेवा कर रहे हैं, आपके पास संत महात्मा महापुरुष आ जाएंगे, जाने की जरूरत नहीं। सुखदेव गोस्वामी जैसे ऐसे महापुरुष आपके द्वार में आ जाएंगे, आपको मंत्र उपदेश भी दे देंगे, आपका सिद्धि भी हो जाएगा।
गौ माता का सेवा करने से ऐसे सिद्धि होता है, ऐसे सिद्धि होता है। ब्रज के बहुत विख्यात संत और भारतवर्ष के बहुत ही रत्नों संत रत्न में से एक वो है द्वितीय पहाड़ी बाबा, जो ब्रज में विराज करते थे और बहुत बचपन में उनको दर्शन भी किया है। रामायण साधु थे, बहुत शुद्ध भक्त, बहुत सिद्ध व्यक्ति। नासिक कुंभ मेला में वे रहे, नासिक में भगवान ने तपस्या किया तो वे भी तपस्या करते हुए रहे। गोदावरी का पानी पी के 1 महीना काट दिया, सिर्फ गोदावरी का पानी पी के, और किसी ने उनको सोते हुए नहीं देखा, जगते हुए नहीं देखा, और नाम जप कर रहे थे। ऐसे तपस्वी पहाड़ी बाबा जब वहाँ से त्र्यंबकेश्वर जा रहे थे तो पथ में सब शिष्यों ने कहा कि बाबा बहुत कमजोर हो गए थे। तो सब शिष्यों ने कहा कि आप कुछ तो ले लीजिए, नहीं तो हम लोग प्राण त्याग देंगे, अब हमसे देखा नहीं जा रहा है। बाबा जा रहे हैं तो एक जगह कहीं पे एक गांव, एक ऐसा ही जस्ट गांव से जा रहे हैं, वहाँ पे गोश्त देखा, गायें खड़ी हुई हैं। बाबा ने कहा यहाँ लोगों मुझे धारोष्ण दूध दो। धारोष्ण माने दुआ के जो गरम दूध होता है ना गाय से, वह धारोष्ण दूध, मैं ये पी लूँगा, चलो आप लोग की इच्छा पूर्ण करता हूँ। तो पहाड़ी बाबा वो जंगल, वो गांव का नाम को नहीं जानता, इतने सिद्ध महात्मा, उनको दर्शन करके वो लोग ने जैसे उनका हलचल बंद हो गया। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव चाहते हैं कि धारोष्ण दूध। बोले कौन है? बोले पहाड़ी बाबा है। तो आचकित, पहाड़ी बाबा, विख्यात पहाड़ी बाबा मेरे घर में। तुरंत गया, दोहन किया, दूध उनको दिया, उन्होंने पिया, उनके तख्त में बैठे राम नाम का उपदेश दिया। तत्क्षणात उनके पति पत्नी सब लोग रोने लगे, कंपन होने लगा उनके नाम सुन के। और नाम जब शुरू हो गया, बाबा ने आशीर्वाद दिया कि अचिरे ही तुम लोग को राम पद प्राप्त होगा, हरि बोल, और चले गए। तो शिष्य लोगों ने कहा कि देखो, गौ माता की सेवा से ऐसा बदलाव होता है। तुम निष्ठा से गौ माता का सेवा किया तो ऐसे संतगण आके तुम्हारे द्वार पे आ जाएंगे, तुम्हें नाम लोक में कृष्ण ही और राम ही देके चले जाएंगे। ये धन आपको गौ माता की सेवा से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम प्रकट हो रहा है गो व्रज में, गो वाटिका में। ये नाम, ये नाम प्रकट हो रहा है। यहाँ पे एक मुख्य बात है, कभी भी ये जान के रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मैंने सुना है, मैंने एक असेंबली अटेंड किया था, उसमें पुराण से उन्होंने सुनाया था, गौ माता के लिए जो दान कलेक्शन करते हैं, वो दान अगर गौ माता के लिए खर्चा नहीं हुआ, उसका सर्वनाश हो जाएगा। याद रखिएगा, गौ माता का दान भगवान के सेवा के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा उस पुराण में लिखा हुआ है, गोवत्स पुराण सुना होगा आप लोगों ने, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वो भगवत सेवा ही है। वो जो कलेक्शन हो रहा है गौ माता के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा जो मैंने सुना हो, मैंने आप लोगों को बोला, तो ऐसा गौ सेवा बहुत ज़रूरी है, सब जगह ज़रूरी है। गौ चेतना बहुत ज़रूरी है। गौ माता का दूध पीना है वो तो अलग बात है, स्वास्थ्य की चेतना के लिए अगर अवेलेबल हो तो पियो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका खून सुखा के मत पियो। कहने का मतलब ये है, उनका खून मत पियो, जस्ट लीव देम अलोन, लीव देम अलोन। अभी एक मूवमेंट चल रहा है, वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या, वेगन मूवमेंट। मैं समर्थन करता हूँ। जिस तरीके से गो प्रोडक्ट बिक्री हो रहा है, लोग खून चूस के गाय दूध लेके आ रहे हैं, ऐसा गो प्रोडक्ट पीने खाने का कोई ज़रूरत नहीं। उससे अच्छा मर जाना अच्छा है, बिना भूखे, उससे मर जाना अच्छा है। मार पनीर चाप रहे हैं हम लोग, किलो किलो, और गाय का खून जा रहा है, आपको गोहत्या के समान ही पाप लगेगा।
उससे अच्छा गो दूध त्याग दो जरूर। अगर अवेलेबल है देन ओके, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। आपको गो प्रोडक्ट चाहिए, घर में गाय पालो, तो मेहनत करो, पैसा खर्चा करो, गाय का सेवा करो, और गो रस देगी गाय, खुशियों की जो देगी। गाय का भी एक नियम है पता है, तो गाय जब खुशियों के दूध देती है वो अमृत होता है। गाभिन का जो मूत्र होता है, जो गाभिन का मूत्र होता है वही अमृत होता है, ये याद रखिएगा। गाय को तुम लूज करोगे और दूध निकालोगे, उस दूध से किसी का भला नहीं होने वाला, वो विष हो जाता है, ये भी एक बात है। और इसीलिए गौ सेवा का चेतना ठीक ठाक रखना है, सेंटिमेंटल होकर गौ सेवा नहीं करना है, वो भी गलत चीज़ है। ज्ञान युक्त भी गौ सेवा करना है, विज्ञान युक्त होकर, ये बहुत ज़रूरी है। तो भगवान का नाम प्रकट होगा, गर्गाचार्य बोलने के बड़ा बेटा, रोहिणी का बेटा, ये बहुत बार जन्म ले चुका है। ये स्वरूप में तो नारायण साक्षात हैं, बल में इसके जैसा बलवान कुछ नहीं है, और ये ब्रह्मांड धारण करता है। यानी कौन? अनंत शेष। इसका नाम है बल, क्योंकि ये समस्त ब्रजवासियों का हर्ष उल्लास का आनंद का कारण होगा, तो इसका नाम पड़ेगा राम। दोनों मिला के क्या हुआ? बलराम। भगवान बलभद्र देव की बलराम जी का नामकरण हो गया। और एक और नाम दिया, क्योंकि देखिए आपका कुल वैश्य कुल, आप तो एक्चुअली सूरसेन के पुत्र हैं, क्योंकि आपकी माता वैश्य थी बोल के आप वैश्य कुल में कर्म करने लगे। तो आपके वैश्य कुल और जदुकुल जो क्षत्रिय वृष्णिकुल हैं, उसको ये संयुक्त करेगा, तो इसका नाम होगा संकर्षण। ये बोल भगवान संकर्षण की नामकरण किया। फिर छोटे छोटे को लाए, वो है हमारे बालकृष्ण। उनको देख के प्रणाम किया गर्गाचार्य ने मन ही मन, और बोले कि ये हर युग में अवतरित होते नाना रूप में। कहते बहुत नाम है। सत्ययुग में श्वेत रक्त पीत वर्ण तीनों युग में धारण करते हैं। अधुना ये कृष्ण वर्ण है, इसका नाम होगा कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की नामकरण हो गया। तो नाम क्या होगा? कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम की नामकरण हुआ। और बहुत खुश नंद बाबा, मेरा कृष्ण मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण मेरा कन्हैया। सब लोग पूरे ब्रज में कृष्ण कृष्ण हो गया। गैया भी गाँव करके माने बुला रही है अपने भाषा में, लेकिन बोल रही है क्या? कृष्ण। और ऐसे करके नामकरण हुआ। गर्गाचार्य को बहुत दान दक्षिणा दिया। समस्त गो जो भी आए थे उनको प्रचुर मात्रा में स्वर्ण और गो पदार्थ दिया, माने गो रस घी इत्यादि वगैरह सब दान दिया। बहुत खुश नंद बाबा, खुशी ऐसे कि वे समाधि मग्न। सोचिए नाम प्रकट हुआ, पहली बार कृष्ण का नाम सुना, नाम नंद बाबा ने ऐसा हृदय में लगा लिया, नाम जप चल रहा है, कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण। एक तो प्रेम कृष्ण के प्रति, बाल कृष्ण में, और वो नाम भी। सोचिए उसका क्या अवस्था होगा, परम सिद्धि की अवस्था में नंद बाबा पहुँच गए। कृष्ण मेरा कृष्ण, सोते हैं कृष्ण कृष्ण, नाम चल रहा है। गो सेवा से नाम में रुचि आता है। ये आचार्यों का मुख्य निवेदन है। गाय का सेवा करेंगे नाम में रुचि आएगा, वैष्णव का सेवा करेंगे नाम में रुचि आएगा, कोई भी सेवा करेंगे नाम में रुचि आएगा। सेवन मुखे जीवादो स्वयं स्फुरति अधः। रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, क्या था? शिष्ट नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान कृष्ण का नाम इंद्रिय के अधीन नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से जिह्वा से उच्चारण कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है। सेवन मुख जीवा दो, सेवा करते करते अपने जीवा से उच्चारित होगा वो नाम ही बलात् नाम है, वही नाम ही सिद्ध नाम है। देखिए गीता में भगवान ने कहा है कि जो अंत समय में, गीता पढ़ा है तो कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाइए। तो गीता नहीं पढ़ा, धूल पेट में गीता का तो बहुत अभाव है रही। वो तो भागवत ने गीता क्लास रखना चाहिए था फिर तो। भागवत सुन रहे हैं पहले,
गीता नहीं पढ़ा? आप लोग सब लोग इस्कॉन से गीता लीजिए, पढ़िए, पढ़ना चाहिए गीता। कहीं पे क्लास हो रहा है वहाँ पे क्लास करने जाइए। मैं सुना श्रीनिवास प्रभु लोग क्लास करते हैं यहाँ पे, उस क्लास में जाइए, सुनिए, समझिए, समय दीजिए। गीता में भगवान ने बहुत सुंदर मजे का बात कहा है। 8वें अध्याय को अक्षर ब्रह्म जो कहा जाता है, उसमें भगवान ने मृत्यु के बारे में कहा है। मृत्यु के बारे में पूरा डेडिकेटेड किया मृत्यु के ऊपर, गता गति इत्यादि। भगवान ने कहा देखो, तो जमजन वापिस बनन भावम तजतंत कलेवरम तम तम भावई थी। जो 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 भावना चेतना रख के मरता है ना, वो वही बन जाएगा, वही बन जाएगा। आजकल देखिए लोग कुत्ते पालने का बहुत शौक पाल रखे हैं। तो ऐसे कहावत हैं, कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ता बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई निश्चिंत माने दृढ़ निश्चित हो जाए। महाभारत के महाप्रस्थान लीला के बाद स्वर्गारोहण पर्व में देवराज इंद्र महाराज युधिष्ठिर को कुत्ता नहीं पालने के विषय में बोल रहे हैं। कुत्ता स्पर्श करने से क्या क्या क्षति होता है वो बोलते हैं। कुत्ता भैरव पशु हैं, उनका स्पर्श अगर हो तुरंत समस्त पुण्य नष्ट होते हैं। कुत्ता जिस घर में रहता है, कुत्ता को पालन करते, उस घर में देवी देवता अर्घ नहीं लेते और पितृगण श्राद्ध नहीं लेते। कुत्ते को स्पर्श करके कोई देवता भी चला जाए, उसको स्वर्गलोक में एंट्री नहीं मिलेगा, खत्म। क्योंकि युधिष्ठिर के पीछे धर्मराज कुत्ता बन के चले थे। युधिष्ठिर ने बुलाया नहीं था किसी को भी। मामा भागवतम में प्रथम स्कंद में लिखा हुआ है 17वें अध्याय में, युधिष्ठिर महाप्रस्थान चल पड़े जस्ट। ऐसा नहीं भीम आओ, अर्जुन आओ, ऐसा किसी को नहीं बुलाया, खुद चल पड़े। बाकी सब ने उनका फॉलो किया। वो कुत्ता खुद फॉलो किया, कुत्ता जानते भी नहीं कुत्ता आया पीछे। युधिष्ठिर महाराज लड़ पड़े कि क्योंकि इसने मुझे अंतिम समय तक फॉलो किया है तो मैं शरणागत है और मैं हर अवस्था में शरणागत की रक्षा करूँगा। तब इंद्रदेव बोल रहे हैं कि ये नहीं जा सकता, ये आप भी नहीं जा सकते। इंद्र आए थे लेने के लिए उनको, कुत्ता देख बोले नहीं, बोले मैंने स्पर्श तो नहीं किया लेकिन इसने मुझे फॉलो किया है। देखा ही नहीं, जानते ही नहीं दुश्मन का कौन फॉलो कर रहा है। तब वो अपने रूप में आते धर्म थे, स्वयं साक्षात धर्म। वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे उपदेश दिया गया है। गरुड़ पुराण में उपदेश दिया गया है। कुत्ता बिल्ली जो पालता है पशु घर में, उस घर में कोई देवता लोग अधिष्ठान ग्रहण नहीं करते। पुरोहित जितना ही बोले यहाँ गच्छी यतिष्ठ यतिष्ठ ये सन्निधि सन्निधि अतिष्ठान पूजान गृहान में नहीं आएंगे कोई। आह्वान करने के लिए कोई नहीं आएगा। पितृ लोग पितृ तर्पण ग्रहण नहीं करेंगे। तो कुत्ता पाल रहा है, हाय रे मेरा, कैसा नाम देते हैं ना, कैसा नाम देते हैं, टॉमी वगैरह वगैरह सब नाम देते हैं। शेरू तो ऐसा शेरू माने शेर जैसा है कि फिर कुत्ता कुत्ता ही है, शेर नहीं हो सकता। तो बहुत लाड प्यार करते हैं। हमारा धनबाद इस्कॉन के सामने ही मैं देखता हूँ रोज सुबह, दो कुत्ता संभलता भी नहीं है, दो दिशा में जा रहे हैं, वो ऐसा ऐसा हो रहा है सुबह सुबह। हाँ मेरे सामने। तब मंगल आरती करके मैं तुलसी को रखने के लिए बाहर आता, तभी मैं देखता हूँ उसको। एक जगह मैं मंगल आरती तुलसी रखने के लिए आ रहा हूँ और कुत्ता लेके ऐसे ऐसे हो रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है। हाँ, दो काले काले एकदम भयानक कुत्ता। और उस कुत्ता को देख के बाकी सब कुत्ता लोग कॉम्प्लेक्शन में आ जाते हैं, बोले ये बहुत स्पेशल है, जैसे चिल्ला रहे हैं उसके पीछे पीछे। अरे देखो हाय रे मनुष्य। फिर हमारे एक डिवोटी, उनके जन्मदिन में एक उनके बेटे ने कुत्ता दिया। वो भक्त आते थे हमारे इसमें, इस धनबाद के कॉन्ग्रेगेशन में आते थे प्रवचन में। तो मैंने उनको प्रवचन दे दी कुत्ते का, कुत्ता रखने के लिए तुरंत। और नेक्स्ट दिन वो कुत्ता लेके आश्रम आ गए, बोले कुत्ता आप रख लो। ऐसे हाय भगवान, तुम्हें गिफ्ट दिया कल जन्मदिन में, कुत्ता मैं क्यों रखूँ आश्रम में? आश्रम से बाहर निकालो पहले, यहाँ प्रवेश नहीं है। कुत्ते को पालने में कोई माने, कुत्ते को खाना देने में कोई बुराई नहीं दिया हुआ शास्त्र में। कुत्ते को खाना देना चाहिए, भैरव दोष नष्ट होता है। हाँ, और ये पंच दानों में से एक दान भी है, कुत्ते को खाना खिलाना। पंच यज्ञ में नहीं, एक यज्ञ है तो देना चाहिए।
हाँ, लेकिन कुत्ते को पालना नहीं चाहिए। दो कारण भी हैं। आप सोच रहे हो आप बहुत उपकार कर रहे हो, उसके लिए वो रोगदायी है, पता है? तो कुत्ता जितना नेचुरल में रहेगा उतना अच्छा है, उसके लिए वो रोगदायी है, वो उसके लिए नहीं बना है। तुम भले ही अभी विदेशी लोग अजगर पाले, क्रोकोडाइल पाले, घर में पालते हैं, लेकिन वो जितना नेचर जैसा पाल सकता है तुम नहीं पाल सकते, उनका रोगग्रस्त हो जाएगा। पक्षी लोग पालते हैं ना, वो अपराध भी है, उनको बंधन में रखना है, ऐसे वो अपराध है। वो प्रकृति ने दिया है, वो प्रकृति के उधर है, जाओ उधर रहने दो। उधर अगर तुम कुछ कर सकते दे दो, खाना पीना दे दो, ठीक है, लेकिन उसको ऐसे घर में लेके आके सुलाना रे, खिलाना रे। हाँ, इसीलिए देखिए भागवत में वो भरत महाराज कथा है, जड़ भरत का सिद्धावस्था, भरत महाराज का सिद्धावस्था से वो हिरण बनना पड़ा उनको, हिरण का ध्यान किया तो सोचिए जो कुत्ता पालते हैं उनका क्या होगा। क्या सब दामी दामी फूड खिलाते हैं, कितने परिवार पल जाए उसमें, कितने परिवार पल जाए। और जन्मदिन मनाते हैं कुत्ते का, केक कटवाते हैं, और कुत्ते का केक, कुत्ते का मुंह जैसा केक बनाकर खिलाते हैं। कुत्ता डर के मैंने खाता नहीं, ये कौन सा कुत्ता है, उसका मुंह बना हुआ है ना उसमें, कुत्ते का साबुन आता है, वो भी कुत्ता बना होता है उसमें, गोद भराई भी हो रहा है। भगवान बताओ, कुतिया का गोद भराई हो रहा है, कौन जा रहे हैं उसमें आशीर्वाद देने के लिए? कौन जा रहे हैं आशीर्वाद, हंदोदवादी का आशीर्वाद देने कौन जा रहे हैं उसमें? बताओ, एक्सट्रीम ना, कितना रियलिटी मान रहे हैं। खैर, तो उस गोश के माने गोश गर्भ से वही निकलेगा एक दिन जो गोद भराई कर रहा है। तो कुत्ता पाले सब कुत्ता, कुत्ता मारे सब कुत्ता। कुत्ता को मारना भी नहीं चाहिए, महाअपराध लगता है किसी पशु को मारने से। तो ऐसे ही भगवान ने दिया है कि जो जो भाव, ये पेड़ पौधे भी बहुत लोग गार्डनिंग का शौक रखते हैं, पता है? तो सारा दिन पेड़ में पड़े हुए हैं, मेरे पेड़ में तो भिंडी खिला हुआ है। अरे ऐसे ही खिलता है भिंडी, क्या नया चीज़ है? टमाटर देखो, टमाटर आया है, क्या देखे टमाटर, सर पे 4 टमाटर। तो ऐसा नाटक है, सावधान, पेड़ बनना पड़ जाएगा। और पेड़ की योनि भयानक सोनी है, भागवत में लिखा हुआ है, अभी आने ही वाला है घटना पेड़ का, भयानक योनि है। वहाँ चले जाओगे ना, पूरी बोल हो जाएगा, तुम्हारा टमाटर लोग खाएंगे। हाँ। तो कुछ भी आसक्ति बहुत सूक्ष्म है, ये सब चीज़ें बहुत सूक्ष्म है। सब पालना पुलना, पेड़ पौधे लगाना बहुत ही है। जो जो भाव स्पंद तो वो ही भाव प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने कहा कि इसलिए जो अंतकाल में मेरा मानुस्मरण मुक्ता कलेवरम, मुझे स्मरण करके देह त्याग करता है तो वो मेरे पास आ जाता है। इतना ही आसान है भगवत धाम जाना, आसान है ना, है कि नहीं? कितना आसान हुआ। आप सारा जीवन पाप करो, सारा जीवन अंडे तोड़ो, हड्डियाँ मरोड़ो, और गीता में भगवान ने दिया है अंत में मेरा ध्यान कर लेना तो मेरे पास आ जाओगे। कितना आसान हुआ ना? हुआ आसान? एकदम ही आसान नहीं है। जो लोग हमारे ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं आतापुर टेम्पल की, सुबह 16 माला करना कितना आसान है ना। हम लोग सब जानते हैं एकदम ही आसान नहीं है। भक्ति करे वो सुरमा में, भक्ति करने वाला वीर होता है, इतना आसान नहीं है। नाम आप 3 अपने 4 काल होते हैं, पता है? जीवन के 4 काल, 3 काल तक अगर नाम आपने नहीं किया ना, चौथे काल में नाम मुंह से आएगा नहीं। अरे वो याद रखिएगा। इसलिए इतना कम उम्र से हम लोग सब लगे पड़े हुए हैं, यही एकादशी, यही उपवास, यही नाम जप, मंगल आरती, वो लास्ट काल में नाम लेने के लिए। याद रखिएगा, जिनके जीवन में 3 काल लोग नाम नहीं लिए, उसके अंतिम समय में नाम मुंह से आएगा नहीं, नहीं आएगा।
इसलिए जब जागो तभी सवेरा, अभी से एक माला लो धूलपेट इस्कॉन से, जो लोग माला नहीं करते हैं। मंत्र सबके लिए है, महाप्रभु देखे गए हैं, खुद भगवान देखे गए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे एक माला भी कीजिए, बहुत सुरक्षा मिलेगा, नाम शुरू हो जाएगा। यमराज के पास ऐसा तो नहीं होगा नाम ही नहीं किया, एक माला किया है डेली। नाम लीजिए, नाम शुरू कीजिए, बहुत त्राण मिलेगा। इसलिए इतना आसान मत समझिए कि अंतिम समय में नाम लेगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाठ ने ये श्लोक दिया है, सेवन मुख ही जीवा दो स्वयं में स्फुरति अदा। नाम, किसी का नाम पुकारते हैं हम लोग इधर, कैसे पहले मन में आता है ना, इसको बुलाएं, है कि नहीं? लेकिन भगवान तो मन और बुद्धि के परे हैं। मृत्यु समय में आप भगवान को अपने आदेश में मन के इसमें ला के बुलाओगे, ऐसा समझो मत, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव होता तो कितने लोग गीता का इस सत्य जानते हैं, कितने लोगों ने टीका लिखा है, वो लोग ही कुत्ते की मौत मरे हैं। सच्ची बात है। महात्मा गांधी ने भी टीका लिखा है गीता का, और 7 कॉपी वही राजीव गांधी म्यूजियम में पड़ा हुआ है। मैं देख के आया दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन के सामने राजीव गांधी का जो म्यूजियम है ना, उसमें पड़ा हुआ है गीता। तो वो किया नहीं तुमने तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए साथ बहुत कुछ अकाउंट होना चाहिए। हम लोग अकाउंट में पैसे जमाते हैं ना, ऐसा हमारा अकाउंट होना चाहिए। हम लोगों ने इतना गौ माता का सेवा किया है, हम लोगों ने इतना भगवान का आरती अर्पण किया, आरती दर्शन किया है, हम लोगों ने इतना धाम दर्शन किया है, हम लोगों ने जीवन में इतनी बार इतना व्रत किया है, हम लोगों ने जीवन में इतने बार इतना एकादशी किया है, निर्जल एकादशी किया है, हम लोगों ने इतने बार कार्तिक दामोदर पुरुषोत्तम वैशाख महीना किया है, हम लोगों ने इतने बार गिरिराज परिक्रमा किया है, वृंदावन परिक्रमा किया है, 84 कोस परिक्रमा किया है। ये सब अकाउंट में होना चाहिए। ये अकाउंट भर लो जब तक जीवन काल में। ये अकाउंट के ऊपर ही भगवान तुम्हारे मुंह से उच्चारित होंगे हरि नाम के रूप में, और तुम्हें तारेंगे। तो भगवान का नाम प्रकट हो गया, भुवन मंगल हरि नाम, नाम प्रकट हो गया। सब लोग कृष्ण बलराम को बुलाने लगे। भगवान और बड़े हुए, 1 साल के हो गए। जन्म नक्षत्र आ गया, बोले गोपाल क्यों डोल रहे हुए तू, आज से जन्म नक्षत्र है, चल सब ब्राह्मण लोग आएंगे, दान देना है। हाँ, कृष्ण बलराम तब बड़े हो गए हैं। 5 वर्षीय आयु से वे लोग गाय चराने जाने लगे थे, छोटे थे। लेकिन यहाँ पे दिया है कि जब 1 साल के हुए हैं तब से ही अन्य गोपों के साथ वो जाते थे। 5 वर्ष की आयु में स्वतंत्र रूप से जाते थे, लेकिन 1 साल से अन्य गोपों के साथ जाते थे गाय चराने के लिए। तो भागवतम के अनुसार भगवान 1 साल के बाद से गाय चराने लगे। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराते गायों के साथ, गाय से बात करते हैं, गाय लोग भी बात करती हैं भगवान के साथ। भगवान गोष्ठ रमन बिहारी हो गए और भगवान का नाम पड़ गया गोकुलानंद। गोकुलानंद की और गोपाल भगवान की, ऐसे भगवान का नाम पड़ गया। सब लोग गोपाल बोलने लगे, गोकुलानंद बोलने लगे। तो इतिमध्य में भगवान ने 2 और असुर का वध किया। वो है वत्सासुर। एक दिन गायों के भीड़ में देखा ये असुर आया गायों के बछड़े के रूप में, उसका नाम है वत्सासुर। भगवान ने उस उम्र में सोची, उनका पिछला बलराम ने देख लिया, देखो वो असुर घुसा है, पाँव हाथ में लिया और घुमाते रहे जब तक तब तक उसको वमन ना कर दे। वमन किया, भगवान ने एक पेड़ में पटका, पेड़ का नाम भी दिया, नाम में भूल गया। उस पेड़ में पटका और उस पेड़ को चीरते हुए नीचे गिरा और मर गया और अपना असुर रूप धारण किया। और उसके बाद भगवान प्रातः रास करने के लिए गए, ब्रेकफास्ट करने के लिए गए। मारने के बाद गोपाल लोग बहुत खुश हुए, क्यों कृष्णा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसी बीच में एक और घटना हुई जो यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा। भगवान छोटे ही थे, बाल कृष्ण। तो बाल कृष्ण जब थे, भगवान 6 महीने के, उस समय एक घटना घटी थी। वो है भगवान शंकर उनके दर्शन के लिए आए थे।
आज भी आप गोकुल में जाएंगे, जो शिव मंदिर हैं सब जगह बना कर रखा है, लेकिन एक्चुअली नहीं, शास्त्र के अनुसार गोकुल में आए थे, तब वृंदावन शिफ्ट नहीं हुए, शास्त्र के अनुसार गोकुल में है वो शिवलिंग। तो भगवान महादेव नारद मुनि के कहने पर ब्रज में आए, और ब्रज में आके एक अघोरी का वेश में आए भगवान। माता यशोदा से यातना करने लगे कि गोपाल को दर्शन करवाओ। और माता यशोदा देख के डर जा रही, बोले मैंने गोपाल तो और डर जाएगा, आप भिक्षा लो, आप भिक्षा लेके जाओ। और मेरा बहाना बना दिया, मैंने गोपाल तो अभी सो रहा, ठंडी हवा चल रही है, तो मैं लाऊंगी तो ठंड लग सकता हूँ। और यहाँ पे भगवान शंभु इतने आतुर थे भगवान दर्शन करने के लिए, मन ही मन गोलोक वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण प्रार्थना रही, प्रभु कहाँ फंसाया आपने, इतने दूर में कैलाश छोड़ के यहाँ पे आया, आपके दर्शन हो सकते हैं, और आपके दर्शन मुझे होंगे नहीं, आप कृपा के दर्शन दीजिए। बोले ये दर्शन मैं दे नहीं सकता, क्यों, मैं यशोदा के अधीन हूँ। हरि बोल, आप यशोदा से प्रार्थना करो, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं असमर्थ हूँ। भगवान जब भक्तों के सामने ऐसे असमर्थ हो जाते हैं, ये भक्त वत्सलता भगवान को परमेश्वर भगवान हृदय के राज बना देता है एक्चुअली, है कि नहीं। भगवान का ऐश्वर्य, किसी को आशीर्वाद देना, किसी को बिल्डिंग बना देना, ये सब में कोई भक्त वत्सल माने कोई चमत्कार नहीं है। भगवान की भक्त वत्सलता चमत्कार है, इसलिए सब भक्त लोग भगवान को हृदय के पास रखते हैं। और ऐसे ब्रज भक्त कभी भी ऐश्वर्य को नहीं मानते, कभी भी नहीं। आज मैंने एक सुंदर एक वीडियो देखा, जगन्नाथ जी का रथ जा रहा है पुरी में, और 3 सब्जी बेचने वाली बुढ़िया क्या रो रही है कृष्ण को देख के, और लगता है कि हम लोग क्या सैफरन धारण किए, क्या भक्ति किए हैं, हम लोग के ऐसा से क्यों नहीं आता। धिक्कार है जीवन में, कृष्ण के लिए ऐसा रोई नहीं। आया है, बहुत वायरल हुआ है वीडियो, 3 बुढ़िया दीप दिखा रही है और क्या रो रही है जगन्नाथ को, बहुत नित्यांत गरीब, सब्जी बेचती है, माला बेचती है उधर। क्या प्रेम भगवान के लिए, ये प्रेम वो भक्ति है जो भक्ति के लिए आमी तैजन वैकुंठ, महाप्रभु कहते मैं वैकुंठ त्याग करके आता हूँ, ये आस्वादन करने के लिए, ये करने के लिए। तो भगवान शंकर रोने लगे, वहाँ गोपाल रोने लगे, गोपाल रोने लगे। माता ने तो एक बार भगा दिया, वो जाके बैठे जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे, वो है कामेश्वर महादेव, सॉरी आचेश्वर महादेव, जहाँ पे वो बैठे थे जाके भगवान शंकर। गोपाल बहुत रोने लगे। पूर्णमासी आई, जो माया वहाँ पे निवास कर रही थी, पूर्णमासी बुआ के रूप में, और नाम दिया था। अच्छा, पूर्णमासी के पुत्र कौन है बताओ, कौन है? गर्गाचार्य। बोले मैं गर्गाचार्य की माँ हूँ पूर्णमासी, मैं बनारस की थी, बनारस में क्या नाम है उनका, अन्नपूर्णा, और बनारस से मैं यहाँ पे ब्रज में आई हूँ, ऐसे भगवान सेवा के लिए आई थी। पूर्णमासी आके बोली, पूर्णमासी ने आशीर्वाद दिया था जो यशोदा तेरा पुत्र होगा, चिंता मत कर। वृद्ध हो गए थे वो लोग, बोले अरे यशोदा तूने गड़बड़ कर दिया, ये महान सिद्धि हो गई है, मैं जानती हूँ, मैंने तो बोला बनारस में थी मैं, तब इनके दर्शन हुए थे। बनारस में कौन है वो, कौन है? विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ की, विश्वेश्वर महादेव की, तब में इनके दर्शन होते थे नित्य। बड़े भाग्य हैं तेरे यशोदा, तेरा लाला का प्रेम इनको यहाँ तक लेके आ गया। और ये रो रहा है क्यों, तू उनका आशीर्वाद दिला दे। बोले नहीं बाबा नहीं, मैं आशीर्वाद, अगर आप कह रहे हो कि इसलिए रो रहा है, मैं भी विचलित हूँ, मैं दूसरे दर्शन करवाऊंगी। बोले हाँ तू लेके आ। और ये लोग गोपी लोग बुलाने के लिए गए, बुला के लेके आए भगवान शंकर को। भगवान शंकर आए, भगवान को पहले दान दिया माता यशोदा ने। भगवान शंकर ने ऐसे किया, हीरे मानिक को उसको दान दे दिए। और घबरा गई, बोले कोई मायावी है। पूर्णमासी बोल रहे हैं कि तू क्या दे रही है इनको, गोपाल ला, गोपाल ला, ये अवगर दानी है, अरे तेरे घर में सबका भंडार लग जाएगा, इनको क्या दान दे रही है। तो गोपाल को लेके आ। गोपाल जी आए, लेके आए माता यशोदा। बाल मुकुंद स्तोत्र, बहुत सुंदर स्तोत्र है, भगवान शंकर ने गुनगुनाए हैं।
और प्रणाम किया, सूक्ष्म रूप से चरण दर्शन, चरण को पूजा। ये गर्ग संहिता के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। और भगवान ने उनका यशोगान गाया, भगवान शंकर ने। और माता यशोदा को प्रणाम किया। जब भगवान जाने लगे तो माता यशोदा प्रसन्न हो गई, बोले बाबा आप यहाँ पर नित्य निवास करो, आपको देख के मेरा लाला बहुत हर्षोल्लास से भर गया है। बोले माता यशोदा मैं निवास तो करूँ, मेरा इच्छा भी तो है, लेकिन तू मुझे एक वर देगी तो मैं निवास करूँगा। माता यशोदा से कौन वर मांग रहे हैं? भगवान शंकर जिससे जगत वर मांगता है। बोले नित्य गोपाल का उच्चिष्ट गोपाल का चरणाभिषेक मुझे अर्पण करेंगे तो मैं रहूँगा। और वो समझ ही नहीं पाया कि इसे क्या उत्तर दे। भगवान वहाँ पे अद्भुत विराज करते हैं। हाँ, और ये स्मारक लीला सुन के समस्त रसिक लोग रोते हैं कि भगवान शंकर इतने रसिक भक्त। अच्छा, ब्रज में जितने भगवान शंकर विराज कर रहे हैं ना, काशी में भी उतने नहीं हैं। ब्रज में 3,500 शिवलिंग है। कितने? छोटे मोटे बड़े इतने शिवलिंग ही शिवलिंग हैं। बाबा बहुत चालू है, नाम तो बोले बाबा है, बहुत चालू बाबा है। सबको मुंह में फंसा के, विषयी लोगों को फंसा के, जा बेटा तू लोग वहाँ जा और मैं तो भजन करूँ कहाँ पे? ब्रज में। हरे कृष्ण। तो वहाँ पे गोपेश्वर महादेव, कुंडेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, आशेश्वर महादेव, भूतनाथ महादेव, भीरभंजन महादेव के रूप में विराजित हो रहे हैं। और सब वहाँ पे कौन जाते हैं? वहाँ पे सब वैष्णव लोग जाते हैं। क्या मांगते हैं? गोपेश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्वक्लेशहरं देवं वृंद्यारण्य रतिप्रदम, ब्रज की रति प्रदान करो। हरि बोल, ये मांगते हैं। श्री ब्रजेश्वर गोपेश्वर महादेव की ऐसा रति जीवन में मिल जाए और क्या चाहिए? बोलिए, कुछ चाहिए? आना है धूलपेट में फिर से? किसको लौट के आना है धूलपेट में, माँ के घर में? बोलिए, आना है? किसी को नहीं आना है, कुछ करना भी नहीं, आना भी नहीं है, जब भी नहीं करना है। तो ऐसे ब्रजवास चाहिए तो गोपेश्वर महादेव के पास जाइए, मिल जाएगा। जो 1 महीने तक मध्य रात्रि गोपेश्वर महादेव का दर्शन करके पूजा करता है उसको नित्य ब्रजवास मिलता है। बोले महात्मा में, गोपेश्वर महादेव के महात्मा में नित्य ब्रजवास मिलता है। 1 महीने तक व्रत करें, मध्य रात्रि में भगवान का दर्शन करें गोपेश्वर महादेव का। तो ऐसा है, महादेव का महिमा लीला हुआ और भगवान का नामकरण भी हो गया, भगवान के साथ बत्सासुर वध भी हो गया। अभी सब लोग सोचने लगे, सब ब्रजवासी लोग, कि अच्छा एक और लीला हुआ यहाँ पे। वो लीला मैं बोल दूँ जो गोकुल में हुआ है, सबसे फेवरेट लीला है सब लोगों का, वो है दामोदर लीला। आप लोग जानते हैं मणिग्रीव, नल कुबेर, कुबेर के 2 पुत्र जो भगवान शंकर के कैलाश के निवासी थे और भगवान शंकर के नित्य सेवकों में से एक थे। वे लोग मदमत्त हो गए अपने अहंकार और प्रचुर ऐश्वर्य के कारण। वे लोग मंदाकिनी में एक बार नग्न होकर अप्सराओं के साथ रमन कर रहे थे। नारद मुनि भगवान शंकर के पास जा रहे थे। भगवान शंकर के पास जा रहे थे तो देखा कि ऐसे कुबेर के 2 पुत्र का ऐसा हाल। अप्सरा तो नारद मुनि को देख के संवरण किया, वस्त्र धारण किया, आगे चली गई, उठ गई जल से, लेकिन ये लोग नग्न ही खड़े रहे बेशर्म होकर। नारद मुनि ने यहाँ पे श्राप जो दे रहे हैं नारद मुनि, उसका क्या विचार है, बहुत सोच के श्राप दे रहे हैं। क्या श्राप दूँ इनको? तो उन्होंने ठीक किया, जो श्राप कल्याणकारी है वो है दरिद्रता का श्राप। इसमें भागवतम लिखा हुआ है। क्या श्राप दूं? दरिद्र होने का श्राप देता है और उसमें दरिद्रता का गुण दिया हुआ है। जो दरिद्र हो जाता है व्यक्ति, वो किसी कारण से भी भोग नहीं कर सकता। एक गुण उसमें ये है, जो दरिद्र है भोग कर ही नहीं पाएगा। इच्छा तो है लेकिन साधन नहीं है, कर नहीं पाएगा। दरिद्र होने पर व्यक्ति भले ही
दंभ के लिए इच्छा रखता हो लेकिन अहंकार नहीं कर पाएगा, दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, अहंकार करेगा किस चीज के लिए। तो ऐसे 4-5 कारण गिना है दरिद्रता का, और नारद ने सोचा है इसको दरिद्रता का श्राप दूंगा। क्या दिया कि वृक्षो भवती, वृक्ष बन जाओ। नग्न हो तो बहुत नग्न रहने का शौक है ना, नग्न रहोगे बहुत साल तक, अभी ताप वृष्टि उत्ताप सहन करोगे। घबरा गए नल कुबेर मणिग्रीव त्राहिमाम, हम लोग मदमत्त हो गए। हम लोग को इतना सौभाग्य मिला कि भगवान शंकर जैसे एक महान विभूति के पास सेवक बन के हैं, फिर भी हम लोग का ऐसा पतन हो गया। जरूर कोई वैष्णव अपराध मूल में है, ये वैष्णव अपराध का ही कारण है कि हम लोग का ऐसा मति हुआ। इस मंदाकिनी के तट पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, इसलिए सावधान, किसी भी धाम में जाएं, धाम अपराध का जो माता जी लोग हरि बोल ना, बात करने माइक में बोलो, हम लोग भी सुनेंगे। दो माइक, तो जो बोल बात करेंगे उसको माइक दे दूंगा मैं, उसको क्वेश्चन मैं सुनूंगा सामने बैठ के। तो मैं क्या बोल रहा था ना, धाम, कहीं भी धाम में जाएं, धाम में जाने के बाद वहाँ मनमानी मत करें। वो जो प्रवेश किया धाम में, आपका बहुत जन्मों का भाग्य है, आपके पितरों का आशीर्वाद है, कुल देवी का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद एक साथ फलीभूत हो रहा है। आप धाम में जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी यहाँ पे, वहाँ पे धाम में जैसे रहना है वैसे रहिए। तम्बाकू बीड़ी सिगरेट, तम्बाकू तो वैसे ही नहीं, गोहत्या पाप लगता है, बीड़ी सिगरेट, हाँ, फिर नशा इत्यादि से वर्जन करके आमिष आहार ना ग्रहण करें, लहसुन प्याज का बना हुआ ना खाएं। हाँ, प्रसाद ग्रहण करके बहुत कम समय में रह के चले आए, वहाँ घूमने मत बैठे, दर्शन कीजिए और फटाफट चले वहाँ से। धाम में ऐसे दर्शन कीजिए, आपका कल्याण होगा। धाम में जो देखो कैलाश में ऐसा किया, श्राप मिल गया। धाम में जैसे नाम जप करने का 1000 गुना फल मिलता है, पाप करने का भी उतना ही मिलता है, ये याद रखिएगा। बहुत तो बोलते वृंदावन में जाके जब बहुत माला बाकी रह जाता तो वृंदावन जाके एक माला 1000 माला, तो 2 माला कहते हैं 2000 माला हो गया, तो सब माला पूर्ण हो गया, ये हिसाब करके जाते हैं भक्त लोग। हुआ, विश्वास है, अगर हुआ, आपको विश्वास है हुआ तो होगा, ब्रज का ये महिमा है। लेकिन ठीक ऐसे ही पाप करोगे तो उतना ही 1000 गुना दंड मिलेगा। इसलिए धाम में जाके कभी भी मनमानी, धाम में जाए तो भक्तों के साथ जाए। वही दोनों पियक्करों की टोली मिल गई, चलते पूरी जाते हैं, ऐसे मत जाइए। मैंने सबसे शुद्ध धाम देखा है अभी, सबसे शुद्ध धाम अगर देखा हुआ द्वारका धाम गुजरात में। मैंने देखा एकादशी के दिन सब लोग आते हैं मंदिर में, पूरा नगर आता है मंदिर में दर्शन करने के लिए। सबसे विशुद्ध धाम है। और सबसे अशुद्ध धाम है इस कलिकाल में, वो है जगन्नाथपुरी, जो लोगों ने किया है। मैं लोगों से यही विनती करता हूँ, आप लोग को मौज मस्ती करना है, आप कहीं और जाओ, वहाँ पे क्यों? कलकत्ता वालों का तो हनीमून स्पॉट बन गया है पुरी, जगन्नाथपुरी। महाप्रभु जहाँ पे नाचे हैं वो पूरी हनीमून स्पॉट बना के छोड़ा है। और नॉनवेज, और क्या कॉन्सेप्ट है पता है? मैंने पूछा, बोले नहीं, पुरी में नॉनवेज खाने से वो फल खाने का फल मिलता है। अच्छा वाह, क्या तत्व भी है उनके पास, खाने का तत्व है। बोले समुद्र महापातक नाशक, तो खा के समुद्र में तो पाप मिट जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, कितना भयानक नारक ये कॉन्सेप्ट है, सोचिए। तो ये सब आप लोगों को बोले भी, खुद करे भी। जिसको सी बीच देखना है ना, गोवा जाओ ना बाबा, पुरी में आने के क्यों मरते हो? गोवा जाओ, तुम लोग के लिए गोवा है तो नरक का द्वार खोल के रखा है भगवान ने, जाओ वहाँ पे। पहाड़ देखना है, वहाँ पे बदमाशी करना है,
तो कुल्लू मनाली नहीं जाओ, कौन रोक के रखा है? रोका है किसी ने? तुम केदारनाथ बद्रीनाथ क्यों जाते हो? देखा बाबा को गुस्सा आया, सब सामान कर दिया, ध्यान मग्न हो गए। बाबा विशिष्ट भूतनाथ। एक मैंने फोटो देखा 300 साल पहले का, सिर्फ केदारनाथ मंदिर है, आज कुछ नहीं है। फिर बीच में देखा बहुत कुछ टेंट बन गए, फिर जब वो हुआ फिर कुछ नहीं है, वैसा ही है। हाँ, ये हुआ था साक्षात। मैं जब गया था 2011 में, मैंने अपने आंखों से देखा, मैंने वहाँ फोटो खींचा है। बद्रीनाथ में, जहाँ बद्रीनाथ भगवान हैं, सिर्फ उल्टे तरफ ही एक शराब की दुकान थी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। ये जब सैलाब आया सब उठा दिए डर के मारे। हाँ, पापी पापिष्ठा पापात्म पाप संभवम। कहाँ शराब पीने आए हैं? वहाँ के सांस फूल जाए, लोग शराब कैसे पी लेते हैं वो भगवान ही जानता है भाई। कि सब उत्साह मिलता शराब पीने का वहाँ पे, भगवान ही जानता है। वहाँ पे घनघोर अशांत व्यक्ति भी जाएगा, वहाँ शांत हो जाएगा, ऐसा वातावरण है। सरस्वती बह रही है, मंदाकिनी आ रही हैं, भगवान बद्रीनाथ जी। किस तरीके के पापी हैं वो तो मैंने, वो क्लास क्या है मैं समझ नहीं पाया आज तक। विज्ञानी को समझना पड़ेगा वो पापियों का क्लास क्या है, कि वहाँ पे जाके से उत्साह मिलता है ये सब पाप कर्म करने का, उद्यमता। तो इसलिए आप लोग के माध्यम से मैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तिरुपति जाके मैं तिरुपति मंदिर में देखा, वो प्याज और मूरी, मसाला मूरी क्या बोलते हैं, ममरा भेल प्याज, मंदिर के अंदर गर्भगृह में चिरेंद्र प्रभु थे, चैतन्य प्रभु। हम देख डाटा उसको कि तू यहाँ पे क्या, और वो भी प्रोसेशन के उस रास्ते में बेच रहा है। अभी मैंने एक चीज़ देखा, एक बुढ़िया तम्बाकू खा रही थी वहाँ पे मंदिर में। जो अपराध है, देखिए मैं बहुत लोग को देखा वही राधा कुंड में, माता लोग बीड़ी पी रही हैं, अब मुझे देख के छुपा ले रही है ऐसे करके, तिलक कटा हुआ, कंठी माला पहने हुए बीड़ी पी रही है। बीड़ी पीती है राधा कुंड में, मैं देखा अपने आंखों से। सच मैंने सुन लो, बिंदा देवी क्या बोल रहे कि मेरा बात सुन लो। तिलक काट के, कंठी माला पहन के, तो ये सब कांड मत कीजिए। उससे अच्छा विषयी बन के रहिए, कभी कृपा होगा उद्धार होगा। लेकिन ऐसा करोगे कभी उद्धार नहीं होगा। अपराध करोगे, अपराध पाप दो अलग अलग चीज़ है। हाँ, पाप से मुक्त हो सकता है व्यक्ति। अपराध माने कपटता है, वो जान के कर रहा है, कंठी माला पहनी हुई है, तिलक की हुई है, बीड़ी पी रही, वो जान के कर रही है राधा कुंड के तट पे। एक कपटता है, अपराध है। कभी इसको सुनिए, याद रखिए, जो कपट भक्ति करता है उसको यम यातना नहीं, उसको भैरव यातना मिलता है, ये याद रखिए। जान के रखिए, शास्त्रों की बातें हैं। अभी बोले कि भैरव यातना क्या है? यम यातना है नरक इत्यादि, भैरव यातना के सामने वो एक बिंदु मात्र भी नहीं, वो भैरव यातना है। समझ में आया? जो सन्यासी लोग शादी करते हैं उनको वही यातना मिलता है। तो इसलिए कपट भक्ति किया तो ये यातना मिलेगा। और किसके पास जाओगे? काल भैरव के पास, बटुक भैरव के पास, भयानक यातना सहना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब कांड मत कीजिए। उससे अच्छा पापी बन के रहिए, उससे अच्छा है। लेकिन भक्त बन के या धाम में जाके ये सब अपराध मत कीजिए। प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद इलाहाबाद में थे, किसी ने प्रभुपाद जी से बोला, महाराज जी, स्वामी जी, आपके देश में इतना धर्म कर्म होता है, इतने महापुरुष लोग हैं, फिर भी आप लोग का हालत ऐसा क्यों है? प्रभुपाद ने कहा, हाँ सही कहा, हमारे यहाँ पे बहुत महापुरुष हैं, कोई नहीं जानता कौन सही महापुरुष है, इसलिए हालत ऐसा है। हरी बोल, समझ में आया? बहुत महापुरुष, सभी महापुरुष हैं, लेकिन कोई जानता नहीं कौन असली महापुरुष है। इसलिए हम भारतवर्ष का ऐसा अवस्था है। भारतवर्ष जितना पूजा करके लोग अपराध करते हैं, उतना और कोई देश में कोई नहीं। वहाँ पूजा है ही नहीं, अपराध होता ही नहीं है। ये जो गणेश उत्सव, गणेश का मूर्ति बना हुआ है, मैं डेली पूछता हूँ किससे बना हुआ है, कैसा है, डूबता है कि नहीं, सिंक होता है कि नहीं, क्या करते हैं इसका। कलकत्ता में हमारे दुर्गा प्रतिमा मनते हैं, कील ठोक के साड़ी पहनाते, कील ठोक के, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगा,
उसमें कील ठोक रहे हैं, पीछे से नंगी खुला हुआ। ये पूजा हो रहा है कि अपराध ज़्यादा हो रहा है? अपराध है। ये सब पाखंड, इसे पाखंड बोला जाता है। सूरत में गया गणपति उत्सव में, गणपति के सामने जुआ खेल रहे, शराब पी रहे हैं। उसको समझते पुतला है वो गणपति, गणाधि नायक गणराज गणपति समझते हैं पुतला है। वो लोग विश्वास कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई नहीं है, इसलिए वो कर रहे हैं। अगर विश्वास होता तो कभी नहीं, सामान डर जाते, भय होता। मैं एक बार हावड़ा से निकला ट्रेन कलकत्ता के लिए, गणपति उत्सव था और गणपति अभी पूजा हो रहा है हावड़ा के ठीक सामने, एकदम स्टेशन के सामने पूजा होता है। मैं देखा मैंने एकदम विश्वनाथ चल रहा है गणपति के सामने, फिल्मी गाना भी मुझे याद है, वो साकी साकी रे, विश्वनाथ हो रहा है जी। मैं धन्य है माँ गंगा का तट, गणराज जी, और उसमें विश्वनाथ हो रहा है गणपति के सामने, स्टेज डांस हो रहा है। ये पूजा हुआ। इसलिए बाकी धर्मों के लोग हमारे थूकते हैं, हमारे ऊपर हमारा मजाक उड़ाते हैं। यही कारण है। हम लोग का शत्रु कोई और नहीं, हम लोग हमारे खुद के शत्रु हैं। सत्य बात है। इसलिए ये सब पाखंड कभी मत कीजिए। यहाँ पे देखिए वर्णन आ रहा है कि मंदाकिनी के तट पे रह के ऐसा मैंने अपराध किया था तो वृक्ष बनना पड़ा, सारा शाप देना पड़ा। यद्यपि उन लोगों को एहसास हो गया था गलती किया है, माफ़ी मांगा, बोले जाओ ब्रज में तुम्हें वृक्ष बनाएंगे और भगवान कृष्ण द्वापर में आके तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो गोकुल के नंद भवन के प्रांगण में जमलार्जुन वृक्ष रूप में मणिग्रीव नलकुबेर अवतरित हुए और बहुत दिनों तक वहीं पे रहे वृक्ष योनि में। वृक्ष योनि का बहुत कष्ट है, भयानक कष्ट है। किसी को ये योनि प्राप्त हो जाए उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, कोई साधन नहीं है उसका। कुत्ता तो प्रसाद भी खा लेगा, चलो उद्धार हो जाएगा, इसका क्या होगा? तो वृक्ष रूप में प्रकट हो गए। माँ यशोदा का यहाँ बहुत सुंदर लीला है। माँ यशोदा बहुत सुंदर सुबह सुबह उठ के गोपाल के लिए सोच के दधि मंथन करने लगी। और दधि मंथन जब कर रही हैं तब माता यशोदा वो जो मंथन दंड है और मटका, उसमें जब आवाज़ करते गुड़ुम गुड़ुम आवाज़ हो रहा है, और जो कंगन है उसमें छन छन आवाज़ हो रहा है, जैसे मृदंग और करताल बज रहे हैं, और गोपाल का नाम माता गुनगुना रही है, तो कीर्तन हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन मंगल मूर्त में हो रहा है। शुक्र गोस्वामी पाद ने लिखा है यहाँ पे कि ऐसा मंगल कीर्तन से ब्रज का समस्त अमंगल दूर हो रहा है। हरि बोल। गोपाल जी उठ के मुंदे आँख, बच्चों का ये नाटक होता है सुबह सुबह का। माँ के साथ बहुत नाटक करते बच्चे, मैं भी करता था बचपन में। देखिए माँ के साथ बच्चों का एक अलग संबंध होता है। बच्चे लोग मुंदे वो आए और आँख खोली नहीं, देखा माँ कहाँ पे है, देख के फिर आँख बंद कर लिया, करके मुंद के चलते मतलब कहाँ जाना है पता नहीं, कहाँ जा रहा है, माँ कहाँ है। तो आके गोद में बैठ के गोपाल बोले अरे गोपाल नहाया नहीं है, चल। हाँ कर रहा है। तो माता उनको अपना स्तनपान कराई गोपाल जी। माँ चूल्हे में गोपाल के लिए दूध रख के आई और वो दूध उबल के नीचे गिर रहा है। आचार्य लोग टीका कर रहे हैं कि दूध क्यों गिर रहा है, उसका भी टीका किए हैं आचार्य श्रीधर गोस्वामी ने। उन्होंने कहा कि हम लोग का जीवन व्यर्थ हो गया, गायों के गोष्ठ बाट से हम लोग निकले हैं ताकि गोपाल अपने अधरामृत से उसको अभिषिक्त करें। हाय हाय गोपाल तो माता यशोदा के पयोधरों को पान कर रहा है, हम लोग का भी कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए ये सोच के लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो आग में गिर रहे हैं वो दूध। माता यशोदा देखिए अरे संजवम, माता यशोदा तुरंत ही गोपाल को रखती हैं, रख के तुरंत धावित होती हैं दूध को नीचे रखने के लिए चुल्ली से, माने अंगीठी से। गोपाल को आया बहुत गुस्सा, और जब मैं बहुत सुलभ हो जाता हूँ ना तब इन लोग का बहुत अहंकार हो जाता है। हाँ ऐसा ध्यान करके बुलाएंगे, तपस्या करेंगे मेरे लिए। हाँ अभी मैं प्राप्त हो गया हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मुझे छोड़ के जा रहे हैं वो दूध देखने के लिए। बताऊँ
गोपाल ने क्या किया, मटकी से लिया, यहाँ पर दिया एक छोटा सा पत्थर से दिमंत के तो तोड़ दिया। लेकिन जब टूट गया तब गोपाल डर गया, बोला अरे मेरी माँ का काम बिगाड़ दिया मैंने, अब तो बहुत टूटने वाली है। और दही गिरा और यहाँ पर दिया है वो दही से पाँव लगा के गोपाल जी छुप गए और दही का चिन्ह पाँव का छोटा छोटा चिन्ह, गोपाल अंदर घुस गए। माता यशोदा आई, अरे बाप रे बाप, सुबह का तो मक्खन दही मैं बनाती हूँ, मेरा काम पूरा बिगाड़ दिया, देखा पाँव के चिन्ह। माता यशोदा का आया बहुत गुस्सा, बहुत दिन जमा हुआ ना कंप्लेन, आज खुद का बिगड़ा है बहुत गुस्सा आया, बोला आज तो तैने देखती हूँ मैं। गोपाल कहाँ है कन्हैया, वहाँ पे गया, ढूंढ रहे हैं, छुपे हुए थे गोपाल डर के मारे। जुगमंग निजंतंग, हाँ मुँह श्वास कंप, दामोदर अष्टकम में हम गाते हैं। और गोपाल जी बहुत डरे हुए हैं। माता लाठी लेके आई, लाठी लेके गोपाल को पकड़ने लगे। गोपाल भागने लगा, बहुत डर रहे हैं, रो रहे हैं गोपाल जी, बहुत भयभीत थे। ये देख के नारद मुनि ये लोग बोल रहे हैं कि अरे ये यशोदा भगवान है कि ये भगवान है, कौन भगवान है? हमने तो भगवान के भय से मृत्यु को भयभीत हुए देखा है, कभी तो देखा नहीं भगवान भयभीत हुए हैं। ये पहली बार देख रहा हूँ कि यशोदा के भय से भयभीत होकर साक्षात परम गुरु महाकाल काल तत्व के नियंत्रक हैं, वो भयभीत हो जा रहे हैं। ऐसा विरूप लीला कहाँ पे कैसे हो रहा है, किस शक्ति से हो रहा है? ये योग माया की शक्ति से भी नहीं हो रहा है, ये विशेष की शक्ति से हो रहा है। आचार्य लोग बोल रहे हैं कि हाँ ब्रजलीला योग माया की शक्ति से नहीं हुआ, वो राधा रानी की शक्ति से हुआ। श्रीमती राधा रानी की आपको दामोदर अष्टकम गाएंगे, देखिएगा लास्ट में राधा रानी का नाम आता है, नमो राधिकाय तोदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय और देवाय तुभ्यम। तो माता यशोदा गोपाल को जब भाग रही हैं दौड़ पकड़ने के लिए, उनके माथे का जो फूल है वो उनके चरणों में गिर रहा है। ऐसे वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसे महान भक्त जो भगवान को ऐसे प्रेमालिंगन में बांध लिया है, भगवान जिसके भय में भीत हैं, उसके माथे में नहीं उसके चरणों में पड़ना चाहिए। तो फूल गिर के चरणों में गिर रहे माता यशोदा के। भाग रही माता यशोदा, बहुत परेशान तो हो गई। अभी जब माता यशोदा परेशान तो देखा भगवान ने, दामोदर जी ने, तब वो खुद ही बंध गए, खुद माता के सामने आ गए, माता ने पकड़ लिया, बोल ठहर जा। सामने क्या था कुछ देखा नहीं, तो उखल था, उखल समझते, उखल कूटते हैं मसाला, तो उखल था। तो उखल देखा, माता यशोदा बांधने के लिए रस्सी ढूंढ के लाई, रस्सी जितना ही बांधे वो 2 अंगुली कम हो जा रहा है। ये भागवतम में लिखा है, द्विशत अंगुली, 2 अंगुली कम हो जाए, 2 अंगुली कम, सारे दुनिया के रस्सी बांध दिए। बोला कि सारे गोष्ठ के लक्ष्य बांध दिया, सारे गोष्ठ का तो रस्सी है वही बांध दिया माता यशोदा ने, फिर भी वो भगवान बंधे नहीं। ऐसे लोग टीका करते हैं क्यों नहीं बंधे भगवान, वो 2 अंगुली क्या था? वो 2 अंगुली था भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, और एक था भगवान के भक्ति के प्रति पूर्ण प्रयास। ये दोनों 2 अंगुली कम पड़ते माता यशोदा की। तो उसी समय देखिए ये घटना घटी कर दिवाली के समय, उसी रात को घटना घटी। तो नंद बाबा के मित्र, ये और पुराण में लिखा हुआ है, वृषभानु भी आए हुए थे, और माता यशोदा की जो सहचरी है कीर्तिदा सुंदरी, वो भी आई हुई थी। राधा रानी गुजर रही थी, ओ मैया क्या हुआ, बांधो, अरे बहुत अच्छा मजा आएगा, बांधो इसको। बन नहीं रहा है लाला, पट्ट डोर खोल के दिया, ये लो अब बन जाएंगे। जैसे ही वो लगा के बांधा, भगवान बन गए। अरे वो इसलिए राधा रानी का नाम दामोदर अष्टकम में आया है, नमो राधिकाय तोदीय प्रियाय, क्योंकि बांधने में किसने सहायता किया? राधा रानी ने। पट्ट डोर खोल के दिया अपना, लो हेलो बांध लो, अब कस के बांधना है इसको, छोड़ना मत एकदम। बहुत टसल चला दोनों में, बांध दिया, गोपाल बंध गए। गोपाल बन गए, बोला आज नंद बाबा का धूप में खड़ा रहेगा तुम्हें, धूप में। माता यशोदा बहुत मन है, बहुत एग्रेसिव हो गई थी, चंडी रूप धारण कर लिया था उस दिन। तो आचार्य लोग कहते हैं भगवान उस समय यमलाजुर के ऊपर देखे, कृपा दृष्टि की, और उनके बीच में से गए, उखुल से उनके बीच में अटक गए,
खुद निकल गए, फूल को टान दिया, गिर गए, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, बहुत देर आवाज हुआ। अच्छा, लोग बोलते हैं कितने दिनों से तो भगवान देख रहे थे उन दोनों को, क्यों उनको उद्धार करने का सोचा नहीं? क्योंकि आज पहली बार भगवान को बंधन महसूस हुआ, तब उनके ऊपर कृपा दृष्टि गई कि ये लोग कितने साल से बंधन में हैं, आज चलो इनका उद्धार करता हूँ। हरि बोल। दूसरा कारण, यमलार्जुन को कैसे ऐसा शुद्ध भक्ति प्राप्त हुआ? यमलार्जुन कहाँ पे थे? नंद भवन में ही थे। दिन रात माता यशोदा गोपांगनाओं का धूली उनको लगता रहता है, उड़ उड़ के गोष्ठों का धूली लग रहा है उनको। उनका जीवन प्रेम से ओतप्रोत हो गया था, इसलिए बालकृष्ण के पास से उनका उद्धार हुआ। दोनों मणिग्रीव नलग्रीव तेज रूप में आ गए, स्तुति किया कि हे प्रभु, आप कालातीत हो, आप काल के अतीत हो, आप ऐसे लीला कर रहे हो। ये लीला देवता, शिव आदि देवताओं को भी अति दुर्लभ है। हमारा सौभाग्य है। नारद, यहाँ पे देखिए बोला, नारद मुनि की कृपा से हम लोग को सौभाग्य मिला। हरि बोल। कोई वैष्णव जन का श्राप भी दे, याद रखिएगा आपका कल्याण ही होगा उस श्राप से। वैष्णवों के मुंह से कभी ऐसा कुछ नहीं निकलेगा जिससे आपका अकल्याण हो। हरि बोल। कभी नहीं हो सकता। दुर्वासा ने जिसको श्राप दिया उनका अकल्याण हुआ कभी नहीं। देखो दुर्वासा की हिस्ट्री उठा के देखो, नहीं, मूल में अच्छा ही हुआ। ठीक ऐसे ही नारद मुनि की कृपा से आपका दर्शन लाभ हुआ। हमको आशीर्वाद दो कि हम लोग नित्य आपकी भक्ति में रहें, आपके ब्रज प्रीति भक्ति में रहें। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों को इतने जन्म यहाँ पे रह के, ब्रज में रह के, देखिए ब्रज भूमि का महिमा है, ब्रज में रह के वो तुम सिद्ध हो गए हो। तुम लोग को सब योग्यता प्राप्त हो गया है। तुम लोग कभी भी मेरे प्रेम भक्ति से विस्मरण नहीं होगा तुम लोगों का, और कभी भी तुम लोग उस अधिकार से पतित नहीं हो। ये आशीर्वाद भगवान ने दिया। चले गए, स्तुति कर परिक्रमा किया भगवान के साथ बार। सब बालक लोग देख रहे थे। नंद बाबा सब लोग आए। नंद बाबा ने बहुत बोले, अरे क्या हो गया? और तब माता यशोदा डर गई, कह रही ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। गोपाल ठीक है, गोपाल को नंद बाबा, गोपाल अभी यशोदा के पास नहीं गया, गोपाल कहाँ गए? नंद बाबा के पास। माँ ने दंड दिया था तो बहुत रो रहा है गोपाल। अब देखिए आशीर्वाद देके फिर वही शिशुवत। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? सब लोगों ने बोला इसने ही तोड़ा है, ये बीच में निकल के गया, इसे नहीं तोड़ा है। बालक लोगों ने कहा, विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है भागवतम में, किसी को विश्वास भी हुआ। ये नारायण है, गर्ग मुनि कह के गए, साक्षात ही नारायण है, कोई सामान्य बालक नहीं है। पुतना को मारा है इसने, जिनावर्त को मारा है इसने, ऐसे कैसे मार रहा है? सब बच्चे तो है, और कोई तो नहीं मार रहा है, यही मार रहा है। सब लोग ऐसे ही संदेह में रहे। अभी अब गोपाल जी माता यशोदा के पास नहीं जा रहे हैं। माता यशोदा बहुत रोने लगी, बहुत जोर से रोने लगी, गोपाल मेरा रूठ गया है। कि जैसे रोने लगी तो सीरियस हो गया मामला, तो गोपाल नंद बाबा गोद से उतर के आस्ते आस्ते करके माता यशोदा के गोद में चले गए अपने आप ही, और बैठ के जो पोंछने लगे आंसुओं के। और फिर भगवान का दृष्टि दर्शन करके समस्त गोप बजान में गोपंगनाएं कृतकृत हो गई। वे लोग भगवान का ये लीला ध्यान करके गदगद हो गए। और स्तुति फल ये दिया है कि जो दामपंथ लीला का स्मरण करता है, सुनता है, समझता है, उसको कभी भी किसी बंधन में पड़ना नहीं पड़ता। अरे वो यही इस लीला का स्तुति फल दिया है। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं श्रीमद् भागवत कथा। कल हम लोग, मैंने सोचा था कि मैं बहुत लीला बोल दूंगा, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, समय का अवधि कम है। अभी तो गोवर्धन लीला भी नहीं हुआ और वो लीला भी नहीं, बकासुर ये सब तो कुछ भी नहीं, आकासुर तभी आया ही नहीं है, सोया मैं सोचा था कि और 2 दिन बाकी है ना, रास पंचाध्यायी है और जन्म लीला है लास्ट दिन, देखते हैं कितना क्या हो सकता है। इसलिए ये सब संक्षिप्त में बोलने का विषय नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, बहुत व्याख्या हैं, फिर भी समय की अवधि में जितना बोल सकता हूँ, ये भगवान ने जितना बुलाया है उतना बोला। गुरु वैष्णव जन की कृपा से जो समझ में आए वो आपको बताया। और भगवान मेरी वाणी को पवित्र करें, ताकि इतना समझ के आपको
भगवान के प्रति भक्ति आए, बस यही मेरा सार्थक हो जाए। हरि बोल। कि आप लोग भगवान के साथ जुड़ जाएं, मंदिर में सेवा करने के लिए आएँ। यहाँ तो प्रभु जी देखिए अकेले सेवा करते हैं, संतोष प्रभु जी अकेले सेवा करते हैं। आप लोग कुछ लोग भी यहाँ पे अपना समूह सेवा करने के लिए आए, उनको सहायता हो जाएगा और आपका भी उद्धार, दोनों ही चीज़ हो जाएगा। हरे कृष्णा। सब लोग बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। दशम स्कंदीय वृंदावन लीला की जय। ताई गोष्ठम प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।